Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of chapter number 6 of class 11th biology, which is anatomy of flowering plants. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दे रखा है हमें, देखो, रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू। जो रीजनरेशन होती है डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास की, मतलब डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास वो है कि भाई मतलब डैमेज हो चुकी ग्रास का रीजनरेशन का मतलब होता है कि वापस न्यू सेल्स में बनना, ठीक है, नए सेल्स बनना या फिर नए लीव्स स्टेम वगैरह, ठीक है, ये इनका अगेन जनरेशन होना। फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू, जो ग्रेजिंग की वजह से होता है, ऑब्वियसली देखो ग्रास है भाई, आप वहां पे कोई भी कैटल है, बफेलो है, उसको ग्रेज करा, ऊपर ऊपर से उसको क्या करते हैं, खा जाते हैं, जड़ से निकाल के तो नहीं खाते, ठीक है, ऊपर से उसको ग्रेज कर लेते हैं, तो वो डैमेज हो गई, फिर वापस से उसका ग्रास का खुद का रीजनरेशन होता है। ऐसा किसकी वजह से होता है, मतलब ड्यू टू, मतलब कौन ऐसा, मतलब कोई मेरिस्टेम या कोई ऐसा टिश्यू सेल्स क्या है जिसकी वजह से जो वो डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास है वो वापस रीजनरेट कर जाती है डेस्पाइट बीइंग ग्रेज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं, लेटरल नहीं, एपिकल भी नहीं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्यों है ये बताती हूँ मैं आपको। इंटर कैलरी जो मेरिस्टेम होते हैं वो सेल डिवीजन में कैपेबल होते हैं, सबसे बड़ी बात। और रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन तभी तो हो पाएगा जब आपकी सेल डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है, सेल डिवीजन की वजह से। और ये अलाउ करते हैं रैपिड ग्रोथ और रीग्रोथ बहुत सारे मोनोकोट्स की। मोनोकोट्स वो होते हैं भाई जिनके पास सिर्फ एक ही कोटिलिडोन हो, और डाइकोट्स होते हैं किसके अपोजिट, जिसके पास दो कोटिलिडोन्स हों, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या किस चीज में कैपेबल होते हैं, सेल डिवीजन में। और ये रैपिड ग्रोथ को भी अलाउ करते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये ग्रासेस में पाए जाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं टू रीजनरेट द पार्ट्स जो कि रिमूव हो गया किसके द्वारा, ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है एक टाइप की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, ये भी एक टाइप की क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक टाइप है ये, ठीक है, जो एसोसिएटेड होता है ग्रोथ इन लेंथ इन मिडल पोर्शन, ठीक है। मतलब देखो मिडल पोर्शन जो होता है ना उसकी ग्रोथ से एसोसिएटेड होते हैं ये, ठीक है, जो मिडल पोर्शन होगा उसकी ग्रोथ कराते हैं ये मिडल पोजीशन में जो होता है, यानी कि यहां से इसकी ग्रोथ। दस द नेम इन मतलब एक पर्टिकुलर में अगर इट इज मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल से अगर ये बना होता है जो माइटोटिकली डिवाइड करती है स्टेम में। माइटोटिकली मतलब जो इसकी डिविजनल मल्टीप्लीकेशनल डिवीजन होती है ना उसकी बात करें, जैसे प्लोइडी डबल हो जाए जिसमें, ठीक है, माइटोटिकली डिवाइड करते हैं स्टेम में। और जो ग्रोथ है इस पॉइंट पे उसको हम क्या रेफर करते हैं, इंटरकैलरी ग्रोथ से, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा जो ग्रोथ हुई उसको बोलते हैं इंटरकैलरी क्या ग्रोथ। वो मिडल में होती है, जो मिडल होता है उसका स्टेम वगैरह का, वहां पे ये ग्रोथ को क्या करता है, एग्जिबिट करता है। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आ गया, एपिकल मेरिस्टेम। मैंने आपको ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम तो समझा दिया, लेकिन जो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम, लेटरल और एपिकल, ये आगे भी हमारे पास बहुत बार शायद यूज होने वाले हैं पीवाईक्यूज में, तो मैं आपको इनके बारे में भी थोड़ा समझा देती हूँ कि सेकेंडरी एपिकल, लेटरल और सेकेंडरी के बारे में। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, सबसे पहले देखो ये किसको राइज देता है, जो हमारा प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है उसको ये राइज देता है, और रिस्पॉन्सिबल होता है रूट्स और शूट्स की एक्सटेंशन में। रूट क्या होती है, जो जड़ें होती है, शूट ऊपर जो उसका सबसे ऊपर वाला टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको शूट बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों की एक्सटेंशन में किसका रोल होता है, एपिकल मेरिस्टेम का, ठीक है। प्राइमरी जो प्लांट बॉडी होते हैं उसको ये क्या करता है, राइज करता है। लेटरल मेरिस्टेम की अगर बात करूं तो इनको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, या फिर जो स्टेम की गर्थ या थिकनेस। अभी देखो ये हमारे पास एक स्टेम है, ठीक है,
इसकी ये कितना चौड़ाई में बढ़ सकता है, ठीक है, इसकी गर्थ होती है चौड़ाई और इसकी थिकनेस, वही बात हो गई, ठीक है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो अब आपको ये चारों जो मेरिस्टेम है ये क्लियर हो गए होंगे। इंटरकैलरी क्या होता है, एपिकल जो रूट और शूट पे का एक्सटेंशन के लिए होता है, लेटरल को सेकेंडरी भी बोला जाता है, और ये किस चीज के लिए, लेटरल से मतलब आप देख लो ना भाई साइड, लेटरल का मतलब क्या आता है साइड, अब स्टेम की साइड से बढ़ना, ठीक है, यानी उसकी गर्थ या उसकी क्या बोल सकते हैं थिकनेस स्टेम की इंक्रीज कराता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चारों जो है पॉइंट मेरिस्टेम के समझ आए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज करके थोड़ा सा, ठीक है। अब बात करेंगे जाइलम ट्रांसलोकेट्स, जाइलम जो है वो क्या ट्रांसलोकेट करते हैं, water only, water and mineral salts only, water mineral salts and some organic nitrogen only, water mineral salts some organic nitrogen, ये डी इसका करेक्ट ऑप्शन है भाई। जाइलम एक टाइप का कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, ठीक है, क्या होता है ये एक टाइप का जाइलम फ्लोएम, दो आपने पहले भी थोड़ा नाम सुना होगा, थोड़े से आप फेमिलियर हो गए इस चीज से, ठीक है। जाइलम क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, ये ट्रांसलोकेट करता है कि वाटर को भी, मिनरल को भी, मिनरल सोर्स को भी, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को भी और हार्मोन्स को भी, ठीक है। तो मतलब सिर्फ वाटर नहीं होता ये, मतलब तीनों का जो यहाँ पे सबमिशन हमारे पास है डी ऑप्शन में, ये करेक्ट है। रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, जो रूट हेयर्स होती हैं, ये रूट है, इनके ऊपर जो हेयर्स होते हैं ये कौन से रीजन से डेवलप करती हैं, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। एलोंगेशन, रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक कैविटी, मैचुरेशन, इसका करेक्ट ऑप्शन है मैचुरेशन। देखो रूट्स में जो रूट हेयर है वो डेवलप होते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन से, ये जोन जो है वो डिफरेंशिएटेड जोन होता है जो क्या करता है, रूट हेयर्स को बियर करता है, बियर्स रूट हेयर। देखो जो अकरेंस होती है रूट हेयर की जोन ऑफ मैचुरेशन पे, वो क्यों होती है, मतलब क्यों है इस रीजन पे, क्योंकि जो ये रीजन है, मतलब इट इज रीजन, ये ऐसा रीजन होता है जहां से जो रूट है वो डिफरेंशिएट होती है टिश्यूज में, प्राइमरी बॉडी के टिश्यूज में आगे फर्दर ये डिवाइड डिफरेंशिएट होती है, और जो रूट हेयर डेवलप हुए हैं इस रीजन पे वो केवल मतलब लीव्स, मतलब एक दिन के लिए लगभग वो मतलब जीवित रहते हैं। तो जो रूट हेयर डेवलप होंगे फॉर्म द सिंगल एपिडर्मल सेल, जो रूट हेयर डेवलप हुए हैं वो क्या बनाते हैं फर्दर आगे, सिंगल एपिडर्मल सेल, एंड और उसका क्या काम होता है, टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द, और इसका काम क्या होता है, एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं कि भाई जो मदद करे क्या करने में, हेल्प्स टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोयल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी आएगा, जोन ऑफ मैचुरेशन। मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम की मदद से भी थोड़ा सा ये चारों जो हमारे पास दे रखी हैं इसको टर्म्स को समझा देती हूँ। ठीक है, हालांकि ये जो डायग्राम है आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, ये तो काफी ज्यादा थिन हो गया। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी इस डायग्राम को दे सकते हो, मेरा थोड़ा सा अगर आपको समझ ना आए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा रफली बना रही हूँ। यहाँ पे अंदर भी पूरा होते हैं अपने टिश्यूज, ठीक है। तो देखो नीचे से बात करेंगे, ये होता है भाई रूट कैप,
ये रूट कैप होती है जो मतलब रूट को प्रोटेक्शन का मतलब रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये हमारे पास यहाँ पे होती है एपिकल मेरिस्टेम। जिस मेरिस्टेम की मैं बात करी थी, मैंने क्या बताया था एपिकल मेरिस्टेम का क्या काम है। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने ये बात समझाई है मैंने आपको, एपिकल मेरिस्टेम का काम होता है रूट और शूट के एक्सटेंशन में। तो हमें मिल गया यहाँ पे रूट में, ऑब्वियसली हमें कौन सा मेरिस्टेम मिलना था, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो जो ये एरिया होता है भाई, मैं यहाँ पे कलर पेन चेंज कर लेती हूँ। जो ये एरिया होगा, ये आप याद रखोगे, ये होता है एरिया ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पे सेल डिवाइड करती है, एरिया ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, इससे ऊपर यहाँ तक का जो एरिया होगा, मतलब यहाँ तक का ऐसे पूरा, ये एरिया होता है एरिया ऑफ एलोंगेशन। एलोंगेशन का मतलब क्या होता है, लेंथ बढ़ना, वो एलोंगेट हो रहा है। ठीक है, और देखो ये हमारा पूरा जो ये एरिया है, ये आप इसको जोन ऑफ मैच्योरेशन या एरिया ऑफ मैच्योरेशन बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारा होता है, ये रूट हेयर्स होती हैं भाई, ये रूट हेयर्स होती हैं। और यहाँ पे ये क्या होता है, वेस्कुलर सिलेंडर। वेस्कुलर सिलेंडर का क्या काम होता है मैं ये बता देती हूँ आपको। यहाँ पे इनका काम होता है, ये इंश्योर करते हैं कि जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गए भाई, जो भी वाटर है या जो भी अदर सब्सटेंसेस है, वो थ्रू आउट द प्लांट क्या हो, ट्रांसपोर्ट हो जाए। ये होता है वेस्कुलर सिलेंडर का काम। थ्रू आउट द जो प्लांट है, ये अच्छे से जो भी न्यूट्रिएंट्स, वाटर या अदर इंपॉर्टेंट जो भी सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे इसके बारे में बता दिया है थोड़ा सा। आगे अगर हमारे पास रिपीट होते हैं इनमें से कोई भी टर्म, तो बार बार हम इन चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट फिर वहाँ पे अपना बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेड अप ऑफ डेड सेल्स। इनमें से कौन सा जो है डेड सेल से बना है, डेड सेल से बना है। ठीक है, वो हमें बताना है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट एग्जाम्पल क्या है, फेलियम। देखो, जो कोर्क कैम्बियम होता है वो अंडरगो करता है एक पेरी क्लिनिकल डिवीजन। ठीक है, और कट कर देता है जो उसकी थिक वोल्ड मतलब डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स की जो वॉल होती हैं थिक वोल्ड, उनको बाहर की तरफ से वो क्या कर देता है, कट ऑफ कर देता है, जिसका नाम होता है फेलम। या आप इसको क्या बोल सकते हो, इसका दूसरा नाम है कोर्क। ठीक है, ये भी आप इसको बोल सकते हो। एंड इट कट्स ऑफ थिन वोल्ड लिविंग सेंस दैट इज फेलोडर्म ऑन इनर साइड। ठीक है, और फेलोडर्म इसका अपोजिट होता है, जो इनर साइड पे जो उसकी थिन वॉल है उसको कट ऑफ कर देता है लिविंग सेल की। लेकिन यहाँ पे हमसे डेड सेल पूछा, ठीक है, कौन सा डेड सेल से बना है, तो इसमें वो ऑप्शन है फेलम। एक जो मैच्योर कोर्क सेल होता है, यानी कि हम फेलम की बात कर रहे हैं, कोर्क सेल होता है वो नॉन लिविंग होता है, यानी कि डेड होता है, और हैज सेल वॉल्स, उसके पास सेल की वॉल होती हैं, जो किससे कंपोज होकर बनी होती है, जो एक वैक्सी सब्सटेंस से बनी होती है, जो हाईली इम्परमिएबल होता है, इम्परमिएबल टू गैसेस, मतलब कि वो उनकी गैसेस को एंटर नहीं करने देता, एंड वाटर, और वाटर के लिए भी इम्परमिएबल होता है, जिसका नाम होता है सुब्रीन। सुब्रीन से बना होता है वैक्सी सब्सटेंस, सुब्रीन। ठीक है, याद रखना आपको। तो जो लेयर होती है डेड सेल्स की, जो कि कोर्क कैम्बियम से बनी होती है, वो क्या प्रोवाइड करती है, इंटरनल सेल्स ऑफ द प्लांट विद एक्स्ट्रा इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। एक्स्ट्रा इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इंसुलेशन का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस या मतलब ऐसे ही एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, नो मतलब हीट या एनर्जी का एक्सचेंज वगैरह सब यहाँ पे अलाउड नहीं होता। ठीक है, कुछ भी अलाउड नहीं होता। एक्स्ट्रा इंसुलेशन एंड क्या, प्रोटेक्शन, ये काम होता है किसका, यहाँ पे हमारे पास जो फेलम है, कोर्क कैम्बियम। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, जो ट्रांसमिशन टिश्यू है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनमें से, तो सॉलिड स्टाइल। एक जो सॉलिड स्टाइल होता है उसके पास ट्रांसमिशन टिश्यू होता है, जिसके पास लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं। क्या होते हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस। ठीक है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं। ये क्या अलाउ करता है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन पिस्टल। पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है, देखो
थोड़ा सा ऐसा ही डायग्राम बना होगा, बट यहाँ पे हमारे पास अंदर ओवरी होती है, ये दो हमारे पास देखो जो यहाँ से एक मतलब दो पोलन ट्यूब यहाँ से जर्मिनेट करती है, एक की मतलब जो इनकी ग्रोथ होती है, जो कि मतलब ये यहाँ पे मेल जो गैमिट है उसको लेकर यहाँ ओवरी के पास अंदर जाती है, यहाँ पे अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसकी ग्रोथ को पिस्टल से क्या करती है, ये क्या करती है, ग्रोथ को अलाउ करती है। ठीक है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसका। ये क्यों कट गया? ठीक है, तो ये क्या करती है, सॉलिड स्टेटिक उसके पास ट्रांसमिशन टिश्यू होते हैं जहां पे लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब पिस्टल में ये क्या करती है, अलाउ करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ रिंग ग्रिडलेड प्लांट। ठीक है, एक रिंग ग्रिडलेड प्लांट में क्या होता है? एक रिंग गर्डल्ड जो प्लांट होता है इसमें जो रूट होती है वो पहले मरती है, मतलब कि मतलब रिंग गर्डल्ड प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें कि जो शूट और रूट दोनों साथ में नहीं मरती। ठीक है, उसको बोलते हैं हम रिंग गर्डल्ड प्लांट। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन है, रूट एंड शूट डाई टुगेदर। नहीं, ये नहीं आएगा, ये आएगा रूट डाइज फर्स्ट। ठीक है, पहले रूट मरती है, दोनों साथ में नहीं मरते। तो यानी कि एक रिंग गर्डल्ड प्लांट में रूट पहले मरेगी। किसकी वजह से मरेगी, क्यों होता है कि भाई रूट पहले मरती है शूट पहले नहीं मरती? क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, फ्लोएम का डैमेज हो जाता है, डैमेज ऑफ फ्लोएम, ड्यू टू डैमेज ऑफ फ्लोएम, जो क्या कॉज करती है, इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फ्लोएम का काम होता है कि वो फूड को ट्रांसलोकेट करे। अगर भाई फ्लोएम ही डैमेज हो गया तो वहां पे तो बिल्कुल भी जो है फूड ट्रांसलोकेट हो ही नहीं पाएगा वहां तक, कहाँ तक, रूट तक। तो रूट क्या है, पहले मर जाएगी। ठीक है, तो ये रीजन है रूट के पहले डाई होने का। नेक्स्ट बात करेंगे 7th क्वेश्चन की, ट्रैकियार्ड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकियरी एलिमेंट्स इन। अब यहाँ पे ट्रैकियार्ड्स कैसे जो है अदर ट्रैकियरी एलिमेंट्स उनसे कैसे डिफर करते हैं वो यहाँ पे हमें बताना है। इम्परफोरेट, ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। देखो जो वॉल्स होती हैं वेसल की, यानी कि ट्रैकरी एलिमेंट्स की, यानी वेसल्स की जो वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है और लेस थिकर होती है ट्रैकियाइड्स के कंपैरिजन में। ठीक है, यानी कम थिकर होती है और लिग्निफाइड होती है। इनका ल्यूमन जो है वो वाइडर होता है। ल्यूमन क्या होता है, देखो मान लो ये है, तो जो ये होता है ना यहाँ का ये रीजन, इसको बोलते हैं हम ल्यूमन। ठीक है, जो फ्री स्पेस रीजन यहाँ पे होता है, तो इनका जो ल्यूमन होता है वो क्या होता है, वाइडर होता है। वेसल्स डिफर करती हैं ट्रैकियार्ड से इन हैविंग सेल फ्यूजन। इनके बीच में क्या होता है, इनमें सेल का फ्यूजन होता है। सेल फ्यूजन ये प्रॉपर्टी जो है शो करते हैं। अराइजिंग थ्रू द डिसोल्यूशन ऑफ एंड वॉल्स, कैसे अराइज होते हैं, जो देखो जो दो एंड वॉल्स है मान लो, ठीक है, एंड वॉल्स है, उनके डिसोल्यूशन से एक दूसरे के साथ मिल जाने से वहां पे क्या होता है, सेल फ्यूजन। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, ट्रैकरी एलिमेंट्स कैसे डिफर करते हैं ट्रैकियार्ड से, बीइंग इम्परफोरेट। और इम्परफोरेट का मीनिंग क्या होता है कि हैविंग नॉट अ प्रॉपर ओपनिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 8th क्वेश्चन की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ ट्री ट्रंक इज। कौन सा मेरिस्टेम, ये फर्स्ट क्वेश्चन में हम इसकी बात कर चुके, कौन सा था वो, लेटरल। ठीक है, मैंने समझा दिया था, बार बार हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो किससे क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, तो सीव एलिमेंट्स से। अब देखो जो कंपेनियन सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, नैरो होते हैं, एलोंगेटेड यानी बड़े से होते हैं, और थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स होते हैं। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि ये लिविंग सेल्स है, डेड सेल नहीं है। ठीक है,
तो ये कहाँ पे लाई करते हैं, जो साइड होती है सीव ट्यूब्स की, सीव ट्यूब की जो साइड्स होती हैं वहां पे ये कंपेनियन सेल्स क्या है लाई करते हैं, क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं उनके साथ, किसके द्वारा, कंपाउंड प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा वो मतलब क्लोज एसोसिएशन में होते हैं सीव ट्यूब्स के कंपेनियन सेल्स, कंपाउंड प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इट इज सपोज्ड दैट न्यूक्लियाई ऑफ कंपेनियन सेल, ये माना जाता है कि जो न्यूक्लियाई होता है कंपेनियन सेल्स का वो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज किसकी, सीव ट्यूब की प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। तो कंपेनियन सेल्स जो होंगे वो किस चीज में मदद करते हैं, मेंटेन करने में एक प्रॉपर प्रेशर ग्रेडियंट सीव ट्यूब एलिमेंट्स में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, फंक्शन पूछा है कंपेनियन सेल्स का। ठीक है, प्रोवाइडिंग एनर्जी, वाटर, डी हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। देखो जो फंक्शन होता है कंपेनियन सेल का वो होता है कि इज टू लोड शुगर एंड अमाइनो एसिड, शुगर और अमाइनो एसिड्स को लोड करे सीव ट्यूब्स के अंदर। दीज सेल्स आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये सेल यूज करते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को फॉर अपटेक, अपटेक के लिए बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या करते हैं, लोड करते हैं शुगर को और सुक्रोज का मतलब शुगर एक सुक्रोज एक टाइप की शुगर ही होती है, शुगर को अमाइनो एसिड को किनमें उसमें सीव ट्यूब में बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, किसके द्वारा, किसका यूज करके, बाय यूज ऑफ क्या था, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। नेक्स्ट बात करेंगे 11th क्वेश्चन की। द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स आर, चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स बताना है जाइलम में कौन सा है, जिम्नोस्पर्म्स के केस में। जिम्नोस्पर्म्स आप जानते हो कि जो भाई फ्रूट ओवरी को बियर नहीं करते। ठीक है, लैक करें तो उसमें वो कौन से ट्रैकियार्ड्स होते हैं। ट्रैकियार्ड्स जो है चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं जाइलम के जिम्नोस्पर्म्स में। दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, हैंस इनको हम क्या कंसीडर करते हैं, ये डेड है। ठीक है, डेड होते हैं ये। तो जो वॉल कॉन्स्टिट्यूटिंग द ट्रैकियार्ड्स, जो वॉल होती है ट्रैकियार्ड्स की वो हार्ड होती है, थिक होती है, लिग्निफाइड होती है, यानी लिग्निन की बनी होती है। दीज आर एलोंगेटेड सेल्स, ये एलोंगेटेड सेल्स होते हैं विद टेपरिंग एंड्स। टेपरिंग एंड्स कैसे होते हैं भाई, देखो देखो जो ऐसे एंड्स होते हैं ना उनको हम बोलते हैं टेपरिंग एंड्स। ठीक है, तो ये टेपरिंग एंड्स के बने होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ट्रैकियार्ड्स। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। रिडक्शन इन वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो रिडक्शन होता है वेस्कुलर टिश्यू में, मैकेनिकल टिश्यू में और क्यूटिकल में, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है इनमें से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोफाइट्स। देखो जो रिडक्शन होगा वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू, क्यूटिकल में, इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, वो प्लांट होते हैं जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। वो प्लांट जो सरवाइव कर सकते हैं मॉडरेट क्लाइमेट में, उनको बोलते हैं हम मीजोफाइट्स। और नेक्स्ट क्या है, जो प्लांट सरवाइव कर सके फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशंस में, उनको बोलते हैं हम जीरोफाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन तो हालांकि सी हाइड्रोफाइट्स है, मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पे बता दिया है कि जीरोफाइट्स और एक मिनट और मीजोफाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, और जैसे हाइड्रोफाइट्स का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक होता है भाई अपना लोटस हो गया। ठीक है, हाइड्रीला एक प्लांट है जो यूजुअली कहाँ पे मिलता है, पोन्ड्स में, लेक्स में और अदर जो भी बॉडीज हैं वाटर की। वेलिसनीरिया होता है। ठीक है, सेल्विनिया, ये आपके जो है क्लास 12th में जो फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, ये जैसे वेलिसनीरिया, सेल्विनिया और एक वाटर हाइसिंथ, ये सारे एग्जाम्पल उसमें दे रखे हैं। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल हाइड्रीला के भी वहां पे हैं। तो ये सारे जो है हाइड्रोफाइट्स के, ऑब्वियसली हाइड्रोफाइट्स आप समझ सकते हो जो एक्वेटिक कंडीशन में मिले, लोटस भी उनमें से एक है। तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 13th क्वेश्चन की।
लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड्स, जो लेंथ होती है डिफरेंट इंटरनोड्स की इन अ कल्म ऑफ शुगर केन इज वेरिएबल बिकॉज ऑफ, पहले समझो कि नोड्स और इंटरनोड क्या होते हैं। ये एक स्टेम है, यहाँ पे ये नोड्स हैं, ठीक है, नोड्स हैं ये जो आगे फर्दर लीव्स या फ्रूट बियर करते हैं। इनके बीच में क्या होते हैं इंटरनोड, दो नोड्स के बीच में क्या होते हैं इंटरनोड्स, ठीक है, उनको बोलते हैं हम इंटरनोड्स। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, जो लेंथ होती है डिफरेंट इंटरनोड्स की इन अ कल्म, जो शुगर केन का कल्म होता है जैसे ये, ठीक है, ये होती है शुगर केन इज वेरिएबल, वो अलग अलग क्यों होती है, मतलब उनकी लेंथ जो है इंटरनोड्स की वो वेरी क्यों करती है एक दूसरे से, मतलब सिमिलर उसकी नहीं होती, ऐसा क्यों। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम की वजह से। अब देखो ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको समझाया था इंटर कैलोरी मेरिस्टेम के बारे में, उससे ही मिलता जुलता है, ठीक है, बस थोड़ी सी वर्डिंग चेंज की है, ये वही कंसेप्ट है। जो लेंथ होती है डिफरेंट इंटरनोड्स की एक शुगर केन की कल में, वो वेरिएबल होती है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम की वजह से। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम क्या होती है, वो एक एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट नहीं है, ये कहाँ पे होती है, इंटरनोड्स जो होती हैं ग्रासेस यानी कि शुगर केन की बिटवीन लीफ नोड और अनेबल करती है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ स्टेम। इंटर इसका क्या काम था कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को अनेबल करे। तो यहाँ पे शुगर केन में भी जो इंटरनोड है उनकी वेरिएबल साइज होने का क्या रीजन है, ताकि वो क्या कर सके अपनी ग्रोथ को अच्छे से लॉन्गिट्यूडनली वो ग्रो कर सके। तो ये रीजन है कौन सा, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, ठीक है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, विच इज पैसेज सेल्स आर थिन वोल्ड सेल्स, थिन वोल्ड सेल्स फाउंड इन, पैसेज सेल्स जो होते हैं वो थिन वोल्ड सेल्स होते हैं जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं वो बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका डी, एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कोर्टेक्स टू पेरिसर्कल, देखो पेरिसाइकल सॉरी। जो इनर मोस्ट लेयर होती है कोर्टेक्स की उसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस, कोर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस, ठीक है, आप जानते हो। ये कंप्राइज करती है एक सिंगल लेयर बैरल शेप्ड सेल्स का बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेसिस के, देखो कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं, ऐसे ये जो लेयर मैंने बताई इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। तो इसकी जो मतलब अगर हम रूट में बात करें, रूट्स में जो थिक वोल्ड एंडोडर्मल सेल्स होती हैं वो इंटरप्ट कर दी जाती है थिन वोल्ड पैसेज सेल्स या फिर ट्रांसफ्यूजन सेल्स के द्वारा, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन सेल्स या पैसेज सेल्स हम इनको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, कहाँ पे मिलती है एंडोडर्मिस जो हो गया रूट्स का, ठीक है, जो फैसिलिटेट करता है रैपिड ट्रांसपोर्ट वाटर का कोर्टेक्स से पेरिसाइकिल में। तो यहाँ पे हमारे पास डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर बताना है वेसल एलिमेंट्स का, कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर वेसल एलिमेंट्स का और सीव ट्यूब एलिमेंट्स का क्या होगा, दोनों का मतलब दोनों में हमें क्या बताना है कि कॉमन कौन सा वो स्ट्रक्चरल फीचर है वो बताना है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है इसका ई न्यूक्लिएट कंडीशन। अब देखो वो प्लांट्स जो कंडक्ट करते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, उसमें जाइलम हैज एन इंपॉर्टेंट इंटीग्रल सेल्स एज जाइलम वेसल, ठीक है, जाइलम वेसल होता है जो कि कैसा होता है ई न्यूक्लिएट होता है यानी, और जो फ्लोएम होता है दूसरी तरफ उसके पास एक रो होती है पूरी सीव ट्यूब्स की जो भी कैसी होती है वो भी ई न्यूक्लिएट होती है मैच्योरिटी की स्टेज के दौरान। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट कंडीशन कौन सी होगी, ई न्यूक्लिएट। और ई न्यूक्लिएट का क्या मतलब होता है कि न्यूक्लियस को रिमूव कर दें विद अदर न्यूक्लियस और सेल, ठीक है, मतलब ये होता है रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम अ सेल, उसको बोलते हैं ई न्यूक्लिएट कंडीशन। नेक्स्ट बात करेंगे 16th क्वेश्चन की, इन अ वुडी डाइकोटिलेडोनियस ट्री, एक वुडी डाइकोटिलेडोनियस ट्री जो में कौन सा फॉलोइंग मतलब इनमें से कौन सा जो है पार्ट विल मेनली कंसिस्ट ऑफ से प्राइमरी टिश्यू को कंसिस्ट करेगा वो बताना है, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन ये रहे, एक ऑल पार्ट्स, दूसरा स्टेम एंड रूट्स। नेक्स्ट है फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स, शूट टिप्स एंड रूट टिप्स। कौन सा है इनमें से करेक्ट ऑप्शन डी, शूट टिप्स एंड रूट टिप्स। ये प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम कौन से होते हैं, ये वो मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं जो डिराइव किए जाते हैं डायरेक्टली मेरिस्टेम से एम्ब्रियो के और रिटेन देयर, और वो अपनी जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है उसको वापस रिटेन भी कर सकते हैं। ये रूट, शूट टिप और लीफ प्राइमोर्डिया में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है डी।
नेक्स्ट बात करेंगे इन अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ रूट, एक रूट के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, जो कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, टिप से, ऊपर की, ठीक है, टिप से अपवर्ड शुरू हो रहा है। 4 जोन्स अकर इन द फॉलोइंग ऑर्डर, 4 जोन वहां पे ऑर्डर में होते हैं और उन 4 जोन्स का ऑर्डरली हमको नाम बताना है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। सबसे पहले आती है रूट कैप, मैंने आपको डायग्राम से समझाया था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले नीचे क्या आती है, रूट कैप होती है, उसके ऊपर सेल डिवीजन, उसके ऊपर सेल मैच्योरेशन का होता है, फिर हमारे पास क्या मतलब सेल एनलार्जमेंट होता है, सॉरी, और उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है, जोन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। डायग्राम से मैंने ये चीज आपको समझाई थी अभी पीछे क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बताया था, ताकि आगे जो है काम आने वाले हैं बार बार पीवाईक्यूज में ये चीजें। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ क्वीसेंट सेंटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय। क्वीसेंट सेंटर क्या होता है, देखो, जो सेल्स होते हैं क्वीसेंट सेंटर की, उसके पास लोअर कंसंट्रेशन होती है डीएनए की, आरएनए की और प्रोटीन की, ठीक है। अगर हम और जो सेल्स होते हैं रूट एपिक्स से उनके कंपैरिजन में बात करें तो ये सेल्स कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं, हैंस जो इनका साइटोप्लाज्म होता है वो लाइट होता है, न्यूक्लियन का जो होता है स्मॉल होता है। तो ये कंसेप्ट जो है किसके ऊपर बेस्ड है, अपॉन क्वीसेंट सेंटर थ्योरी प्रपोज्ड बाय क्लोज 1961 में, ठीक है। ये प्रपोज की थी, किसके द्वारा हुई थी ये थ्योरी प्रपोज्ड, क्वीसेंट सेंटर थ्योरी प्रपोज्ड बाय क्लोइस इन 1961, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास कौन सा है, इनके पास लाइट साइटोप्लाज्म होता है और स्मॉल न्यूक्लियाई होता है। नेक्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम ऑफ रूट इज प्रेजेंट, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है रूट का वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, ऑल रूट्स, ठीक है, हर एक रूट में, रूट और शूट्स में। क्लोरेनकाइमा इज नोन टू डेवलप इन द, क्लोरेनकाइमा जो है जाना जाता है कि वो कहाँ पे डेवलप होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी, स्पोर कैप्सूल ऑफ अ मोस। जो क्लोरेनकाइमा सेल्स होते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं, देखो, वो पेरेनकाइमेटियस सेल्स होते हैं जो कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरेनकाइमा सेल जो है जिनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इतना समझो, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करते हैं अपने अंदर, और उसके बाद ये कैपेबल होते हैं फोटो, भाई क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस के भी लिए भी क्या होंगे, कैपेबल होंगे कहीं ना कहीं, राइट। तो स्पोर कैप्सूल ऑफ मोस, एक जो स्पोर कैप्सूल होती है मोस की, वो क्या परफॉर्म कर सकती है, फोटोसिंथेसिस। तो जो 10 क्लोरेनकाइमा जो होगा वो किसमें प्रेजेंट होगा, स्पोर कैप्सूल ऑफ अ मोस, ठीक है। नेक्स्ट है वेसल्स आर फाउंड इन, वेसल्स किन में फाउंड, मतलब इनमें चारों में से किस में वेसल जो है पाई जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ये है मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब ज्यादातर एंजियोस्पर्म होता है, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म्स भी हो सकते हैं। देखो जनरली जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो वेसल्स को जो है मतलब उनके पास वेसल्स नहीं होती, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जिनके पास वेसल्स होती है। जैसे एग्जांपल मैं दूं आपको, इसका हो गया एफिड्रा, स्माइलेक्स, ठीक है। ये एग्जाम्पल है कि वो उन जिम्नोस्पर्म्स के एटसेट्रा जिनके पास क्या होता है, वेसल्स पाई जाती हैं। और मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स के पास वेसल्स होती हैं एक्सेप्ट ऑफ यू। और एंजियोस्पर्म एक ऐसा है जिसका नाम है ट्रोकोडेंड्रोन, ट्रोकोडेंड्रोन, ये एक ऐसा एंजियोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म है वही जिसके पास वेसल्स नहीं होती, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ ये पॉइंट समझा दिया है। नेक्स्ट है एक्सिलरी बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड, जो एक्सिलरी बर्ड और टर्मिनल बर्ड होती है, एक्सिलरी यानी जो एक्सियल वाली ऐसी, और टर्मिनल जो साइड की ग्रोथ की, ठीक है, जो साइड की बर्ड होती हैं, आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी, वो किसकी एक्टिविटी से डिराइव की गई हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम इसका करेक्ट ऑप्शन है। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो लोकेटेड होता है एपेक्स पे, किसके, स्टेम के, रूट के और ब्रांचेस के, और एक्सिलरी और टर्मिनल बड को वो फॉर्म करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो लीनियर ग्रोथ में पार्ट लेते हैं, कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो क्या करते हैं, लीनियर ग्रोथ में पार्ट लेते हैं। ये मैं आपको समझा चुकी। लीनियर ग्रोथ होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्रोथ जो होती है, लीनियर को हम स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं।
और जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो पैरेलल टू सर्कमफ्रेंस होता है ऑर्गन के, और ये इंक्रीज करते हैं गर्थ ऑफ प्लांट, हम जानते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और अगर आपको बताऊं, एक्सिलरी बड जो है एक एम्ब्रियोनिक या ऑर्गेनोजेनिक शूट आप इसको बोल सकते हो, जो कहाँ पे लोकेटेड होती है, जो लीफ का एक्सिल होता है वहां पे। हर एक बड जो है उसके पास पोटेंशियल होता है कि वो शूट को फॉर्म कर सके, और मे बी स्पेशलाइज्ड, और स्पेशलाइज्ड भी हो सकते हैं क्या प्रोड्यूस करने में, ईदर वेजिटेटिव शूट या फिर रिप्रोडक्टिव शूट्स। एक बार अगर बन गया तो एक बड जो है वो मे रिमेन डोरमेंट फॉर कुछ टाइम के लिए, वो क्या रहेगा, रियलाइबल या फिर आप एक्टिव बोल सकते हो उसको, और वो क्या बना देगा, इमीडिएटली शूट को बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी 14 फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से हमें क्या बतानी है, ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। तो ट्रू स्टेटमेंट है ट्रैकियार्ड्स आर यूनिसेलुलर विद वाइड ल्यूमेन। ठीक है, ये हमने पीछे एक डिफरेंस कर रहे थे हम ट्रैकियार्ड्स का, उससे अपने जो अदर वेसल्स हैं, मतलब ट्रैकियार्ड्स एलिमेंट है जिनको हम वेसल्स बोल रहे थे, उनसे जब हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो उसमें हमने ल्यूमेन वाली बात पढ़ी थी। देखो 23 का क्या है, जो वेसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, मल्टी सेलर वाटर कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं, कौन, वेसल्स। ठीक है, वेसल्स की अगर मैं बात करूं तो मल्टी सेलुलर होते हैं, और वाटर कंडक्टिंग क्या होते हैं, एलिमेंट मतलब चैनल्स होते हैं, जिनका ल्यूमेन कैसा होता है, वाइड होता है, नैरो ल्यूमेन नहीं होता, इनका वाइड ल्यूमेन होता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। वाइड ल्यूमेन फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड फ्यूजन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वेसल एलिमेंट्स, ये वेसल के बारे में बताया था मैंने आपको। ट्रैकियार्ड्स की बात करी जाए तो वो एलोंगेटेड डेड सेल्स होते हैं, ट्रैकियार्ड्स एलोंगेटेड डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, विद टेपरिंग एंड्स, जिनकी टेपरिंग एंड्स होते हैं, जो मैंने आपको टेपरिंग एंड समझा भी दिया था, बता दिया था बनाकर, जिनके पास लिग्निफाइड वॉल्स होती है, यानी कि लिग्निन की बनी हुई वॉल्स होती हैं, और लार्ज और वाइड न्यूमन होता है, वाइड न्यूमन होता है ल्यूमन। तो इनका मेन फंक्शन इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ, रूट से लेकर लीफ तक किसका कंडक्शन कराना, वाटर का और मिनरल्स का, इनका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स में आपको डिफरेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज रिलेटेड, जो लोडिंग है फ्लोएम की वो किससे रिलेटेड होती है, तो करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीज ऑफ शुगर इन फ्लोएम। अब पीछे एक ऑप्शन में पढ़ के आए थे, जो फ्लोएम है वो इन्वॉल्व करता है किसके ट्रांसपोर्ट में, ऑर्गेनिक फूड का। ठीक है, और मास के अकॉर्डिंग, मतलब मास फ्लो हाइपोथेसिस के अनुसार, एक मास फ्लो हाइपोथेसिस है, उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो किसकी फॉर्म में फ्लो करता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में, किसमें, सीव ट्यूब में। किसकी डेवलपमेंट की वजह से, ओस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इंक्रीज ऑफ शुगर इन फ्लोएम। नेक्स्ट है लीफ प्राइमोडियम, एक जो लीफ है प्राइमोडियम वो ग्रो करता है अडल्ट लीफ लैमिना में बाय मीन्स ऑफ। ठीक है, मतलब बेसिकली आप कह सकते हो इमेच्योर से मैच्योर में वो लीफ जो है कन्वर्ट होता है अडल्ट स्टेज में, किसके द्वारा, तो एट फर्स्ट बाय, सबसे मतलब शुरुआत में तो एपिकल मेरिस्टम का रोल होता है, और बाद में एंड लार्जली बाय मार्जिनल मेरिस्टम्स। देखो एक लीफ प्राइमोडियम जो है ग्रो करता है अडल्ट में इनटू अडल्ट लीफ लैमिला बाय मींस ऑफ एपिकल मेरिस्टम फर्स्ट और लेटरल मार्जिनल मेरिस्टम्स। तो यहाँ पे एपिकल और मार्जिनल आप जानते हो, मार्जिनल होता है जो साइड की मेरिस्टम्स, यानी लेटरल भी आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट है एट मैच्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ई न्यूक्लिएट, मैच्योरिटी के दौरान इनमें से कौन सा जो है ई न्यूक्लिएट होता है। ई न्यूक्लिएट कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम एनी सेल, मतलब रिमूवल नहीं, रिप्लेसमेंट, बेसिकली रिप्लेसमेंट होता है न्यूक्लियस का इसमें। ठीक है, मैच्योरिटी में किसके पास जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ई न्यूक्लिएट, कौन सा होता है इनमें से, तो इसका एग्जाम्पल है सीव सेल। करेक्ट जो आंसर है इसका क्या है, सीव ट्यूब्स या सेल्स आप इसको बोल सकते हो। ये जो मेंबर होते हैं इनके पास राइबोसोम्स या न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, इनके पास क्या होता है, राइबोसोम भी नहीं होता, और ना इनके पास क्या होता है,
न्यूक्लियस होता है, ये याद रखना है आपको। सीव ट्यूब के पास या सेल के पास राइबोसोम न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। एंड दस नीड, और इनको किसकी नीड होती है, कंपेनियन सेल्स की। अब पीछे हम बहुत मतलब काफी टाइम से पढ़ रहे हैं कि भाई सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल को हम साथ में बार बार कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई सीव ट्यूब के पास ये लैक करती हैं चीजें, जिसकी वजह से इसे कंपेनियन सेल्स की जो है नीड हेल्प चाहिए होती है। देम फंक्शन एज ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, मतलब जो ट्रांसपोर्ट मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंपेनियन सेल क्या प्रोवाइड करते हैं सीव ट्यूब मेंबर्स को, प्रोटीन के साथ प्रोटीन देते हैं जो कि नेसेसरी होता है किस काम के लिए, सिग्नलिंग के लिए और एटीपी के लिए, इन ऑर्डर टू हेल्प देन ट्रांसपोर्ट, उनको मदद करने के लिए कि वो जो मॉलिक्यूल्स उनको ट्रांसफर कर सके बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे करेक्ट एग्जाम्पल क्या है, सीव ट्यूब। नेक्स्ट विच इज नॉट ट्रू अबाउट स्क्लीरिड्स, स्क्लीरिड्स के बारे में हमको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। यानी कि इनकरेक्ट। तो देखो दीज आर पेरेन्काइमा सेल्स विद, ये हमारा 27 का ए ऑप्शन ही यहाँ पे इनकरेक्ट है। स्क्लीरिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल बंडल होते हैं स्क्लीरेनकाइमा टिश्यू के प्लांट्स में, जो कि ड्यूरेबल लेयर्स को फॉर्म करते हैं, जैसे कि जो कोर्स होती है एप्पल की, या ग्रीटी टेक्सचर जो होता है पियर्स का, वो स्क्लीरिड्स की वजह से होता है। स्क्लीरिड्स जो है वेरिएबल होते हैं शेप में। द सेल्स कैन बी आइसोडायमेट्रिक, मतलब ये प्रोसेनकाइमेटिक आइसोडायमेट्रिक भी हो सकते हैं, या फंटेस्टिकली ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, मतलब वेरिएबल शेप के हो सकते हैं, मतलब कोई भी शेप हो सकती है। जो सेल वॉल होती है इनकी फिल नियरली ऑल द, मतलब जितनी भी सेल वॉल्यूम है उसको फिल कर देती है इनकी सेल वॉल। जो शेल होता है बहुत सारे सीड्स का, जैसे कि नट्स में, या फिर आप कह सकते हो जो स्टोन्स ऑफ ड्रूप्स, ड्रूप्स मतलब होता है जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि चेरीज हो गया, प्लम्स हो गया, वो किसके बने होते हैं, स्क्लीरिड के बने होते हैं, ठीक है। तो इनका फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन क्या है, दीज आर पेरेन्काइमा सेल्स नहीं होते, स्क्लीरेनकाइमा सेल्स होते हैं, सबसे गलत, विथ थिक एंड लिगेंड वॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये गलत है कि सेल्स से नहीं होते, स्क्लीरेनकाइमा से, स्क्लीरिड्स हैं। स्क्लीरिड से आप याद रख सकते हो स्क्लीरेनकाइमा, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट बात करेंगे 28th क्वेश्चन की, बॉर्डर्ड पिट्स आर फाउंड इन, बॉर्डर्ड पिट्स इनमें से किन के पास फाउंड होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वेसल वॉल। जो वॉल्स होती है जाइलम वेसल्स की, वो कैसे होते हैं, लिग्निफाइड होती है, और बॉर्डर्ड पिट्स आर कॉमन इन द वॉल, और उनकी वॉल्स में बॉर्डर्ड पिट्स जो है वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं वेसल वॉल की। एंगुलर कोलनकाइमा कर्सिन, जो एंगुलर कोलनकाइमा है वो इनमें से किस में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, कुकुरबिटा, यानी कुकुम्बर फैमिली का ये होता है कुकुरबिटा। एंगुलर कोलनकाइमा कर होता है इसमें, अलोंग विद प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के साथ साथ कोलनकाइमा ऑल्सो, कोलनकाइमा क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑर्गन को प्रोवाइड करता है, जो अलाउज देयर बेंडिंग। फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो यानी कि वो बेंड कर सकता है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर, ठीक है, किसी भी एंगल से बेंड करना, यानी एंगुलर कोलन अपना क्या है ये कोलनकाइमा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल बहुत अच्छा क्या है, कुकुरबिटा। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड सेलुलर स्ट्रक्चर हैविंग साइटोप्लाज्म, तो होगा लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता, ये इनमें से कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है भाई सीव ट्यूब्स। इंटरनली बात की जाए तो जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो पजेस करती है पेरिफेरल लेयर्स साइटोप्लाज्म की, और डिवॉइड होती हैं ऑफ न्यूक्लियस। ये लिविंग सेल्स होती हैं, जो सेल वॉल होती हैं सीव ट्यूब्स की, वो कैसी होती है, थिकन, मोटी होती है देन सराउंडिंग, मतलब पेरेन्काइमा सेल्स के कंपैरिजन में सीव ट्यूब्स की जो सेल वॉल है वो क्या होती है, थिकन होती है। तो यानी सीव ट्यूब इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कोलनकाइमा अकर्सिन, कोलनकाइमा इनमें से किसमें अकर होता है, मतलब किसमें होता है। तो ये क्लाइंबिंग स्टेम्स जो होंगी उसमें कोलनकाइमा होता है। कोलनकाइमा जो है अबेडेंट होता है क्लाइंबिंग स्टेम्स में, जो उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्यों होता है इनमें, टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट बात करेंगे फॉर यूनियन बिटवीन स्टोक और स्कायन, के बीच में यूनियन के लिए ग्राफ्टिंग में विच वन इज फर्स्ट टू अकर, इनमें से कौन सा था जो सबसे पहले आया था, ठीक है, विच वन फर्स्ट टू अकर। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मेशन ऑफ सेलस।
ग्राफ्टिंग में बात करें यूनियन बिटवीन स्टोक एंड स्कायोन की, वो प्रोड्यूस करता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, जिसको नाम देते हैं कैलस। ग्राफ्टिंग क्या है, अब सबसे पहले समझो कि ग्राफ्टिंग क्या है। ये मेथड होता है प्लांट प्रोपगेशन का, वाइडली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर, जहां पे जो टिश्यू है किसी भी एक प्लांट का आर एनकरेज्ड टू फ्यूज विद दोज ऑफ अनदर। मतलब ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, एक प्लांट का टिश्यू जो है दूसरे के साथ उसको क्या करते हैं, फ्यूज कर देते हैं, ठीक है। और इट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द प्रोपगेशन ऑफ ट्रीज, मतलब ये मोस्ट कॉमनली क्यों यूज किया जाता है, ट्रीज के प्रोपगेशन के लिए और श्रब्स के भी ग्रोन कमर्शियली। ग्राफ्टिंग लिमिटेड है डाइकोट्स के लिए और जिम्नोस्पर्म्स की। ग्राफ्टिंग किस में हो सकती है, सिर्फ डाइकोट्स और जिम्नोस्पर्म्स। मोनोकोट लैक द वेस्कुलर कैम्बियम रिक्वायर्ड। और मोनोकोट्स में क्यों नहीं हो सकता भाई, हमने पीछे पढ़ा था शायद कि मोनोकोट्स में कौन सा नहीं होता इनमें से, तो वहां पे हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होता, उसकी ये रिक्वायर्ड होता है ग्राफ्टिंग के लिए, तो इसके एब्सेंस के कारण यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, मतलब कैलस की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। नेक्स्ट बात करेंगे 33rd क्वेश्चन की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेम एपेक्स, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है स्टेम के एपेक्स की, इनटू कॉर्पस एंड ट्यूनिका, कॉर्पस और ट्यूनिका में इज डिटरमाइंड मेनली बाय, वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है। क्या बोला मैंने, जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टेम एपेक्स की, इनटू कॉर्पस एंड ट्यूनिका इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, मेनली इज डिटरमाइंड मेनली बाय, मेनली किसका रोल प्ले होता है वहां पे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए, प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन। जो सेल्स है ट्यूनिका के वो डिवाइड करती है एंटी क्लिनिकली, क्या बनाने के लिए, आउटर लेयर, इंटिका ट्यूनिका की सॉरी, ये आउटर लेयर बनाने के लिए क्या करती है, डिवाइड करती है। और जो सेल होते हैं कॉर्पस के वो अंडरगो करते हैं डिवीजन डिफरेंट प्लेन्स में। नेक्स्ट बात करेंगे 34th क्वेश्चन की। सीव ट्यूब्स आर सूटेड फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बिकॉज दे, जो सीव ट्यूब्स है उनको क्या माना जाता है, मतलब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बिकॉज दे पोजेस, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ब्रॉडर ल्यूमेन एंड परफोरेटेड क्रॉस वॉल्स। सीव ट्यूब्स जो होते हैं वो एलोंगेटेड ट्यूबुलर कंडक्टिंग चैनल होते हैं फ्लोएम के, ठीक है। तो जो एंड वॉल्स होती हैं इनकी बहुत सारे स्मॉल पोर्स को पोजेस करती है और उनके पास थिन सेलुलोसिक वॉल होती है। ल्यूमेन इनका कैसा होता है, ब्रॉड होता है नेचर में, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी इज कनेक्टेड, जो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है वो इनमें से किससे कनेक्टेड है, तो देखो करेक्ट ऑप्शन है शूट एपिक्स। जो शूट एपिक्स होता है या स्टेम एपिकल मेरिस्टेम जो होता है उसके पास दो जोन्स होते हैं, एक होता है आउटर ट्यूनिका और एक होता है इनर कॉर्पस, जो हमने पढ़ा। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, स्कीमिडिट के द्वारा 1924 में, स्कीमिडिट के द्वारा 1924 में, ठीक है। तो ये शूट एपिक्स में। विच मेरिस्टम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग गर्थ में, अरे भाई बहुत इजी है, लिटरल मेरिस्टम। विच वन ईल्ड्स फाइबर, इनमें से कौन सा जो है फाइबर को ईल्ड करता है, एग्जाम्पल है कोकोनट। देखो जो मतलब ये अपना कॉमर्शियल फाइबर जो है ये ऑब्टेन किए जाते हैं कोकोस न्यूकीफेरा, इसका जो साइंटिफिक नाम होता है कोकोनट का वो क्या क्या होता है, कोकोस न्यूसीफेरा, ठीक है, न्यूसीफेरा कोकोस न्यूसीफेरा होता है ये, ठीक है। ऑल्सो कोल्ड सरफेस फाइबर, इसको हम दूसरे क्या नाम से बुलाते हैं, सरफेस फाइबर। एंड अकर ऑन सरफेस ऑफ सीड, क्योंकि ये कहाँ पे अकर करते हैं, जो सीड का सरफेस होता है वहां पे। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, मतलब करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, कोकोनट, ए ऑप्शन।
नेक्स्ट है जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं वो किस में अकर करती है, मतलब इनमें से कौन से के पास होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है एक बैंड होती है सेल वॉल का। किसका बैंड होती है? सेल वॉल का ये एक बैंड होती है, बैंड ऑफ सेल वॉल मटेरियल जो डिपॉजिट होता है किसमें, रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल जो होंगी एंडोडर्मिस के, वहां पे ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है क्या होती है, डिपॉजिटेड रहती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो किससे बनती है, सुब्रीन। सुब्रीन क्या था, एक वैक्सी जो है सब्सटेंस था, ये मैंने बताया था, और कुछ मतलब समटाइम्स बाय लिग्निंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का जिक्र है, कहाँ पे डिपोजिशन होता है इनका, एंडोडर्मिस में। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर। इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट है जो फैसिलिटेट करता है स्टोमेटल अपर्चर की ओपनिंग को, ठीक है, वो बताना है हमें। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, बी है। जो सेल्यूलोस माइक्रोफिब्रल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं रेडियली, ठीक है, रेदर देन मतलब लॉन्गिट्यूडनली अरेंज ना होकर वो रेडियली अरेंज होते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, उनके लिए इजी हो जाता है स्टोमेटा को ओपन करना। तो यहाँ पे रेडियल ओरिएंटेशन जो है सेल्यूलोस माइक्रोफाइब्रल्स की सेल वॉल में गार्ड सेल की, इसकी वजह से, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल ना होकर कैसी होती है, रेडियल। तो ये रीजन है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर का। नेक्स्ट बात करेंगे 40th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है स्टोमेटल अपैरेटस के बारे में। ये है सी, 40th का सी ऑप्शन करेक्ट है। समटाइम्स मतलब कुछ कभी कभार जो कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं गार्ड सेल्स की विसिनिटी, मतलब जो फ्री स्पेस होता है वहां पे, वो क्या बन जाते हैं, स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं उनकी शेप और साइज में, जिनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स या असेसरी सेल्स भी उनको हम बोल सकते हैं। तो ये गलत है कि गार्ड सेल्स आर ऑलवेज सराउंडेड बाय, हमेशा नहीं लेकिन समटाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑलवेज के प्लेस पे समटाइम्स आना था। और बाकी ये तीनों ऑप्शंस जो है इसके करेक्ट है। जो इनर वॉल होती है गार्ड सेल की वो थिक होती है। गार्ड सेल्स जो है इनवेरिएबली पोजेस करते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया स्टोमेटा का गैसेस एक्सचेंज में, ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत है। ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड, जो ग्राउंड टिश्यू वो क्या इंक्लूड करते हैं, करेक्ट ऑप्शन इसका है बी। जो ग्राउंड टिश्यू है वो इंक्लूड करते हैं ऑल टिश्यूज, मतलब सभी टिश्यूज को एक्सेप्ट किसको छोड़कर, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स को छोड़कर, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स को छोड़कर। जो ग्राउंड टिश्यू है वो कंप्राइज करता है बल्क ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी जो है उसको ये कंप्राइज करता है, मतलब बल्क काफी भारी मात्रा में। और जो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और जो स्क्लीरेनकाइमा सेल्स है वो कॉमन होते हैं ग्राउंड टिश्यू में। कौन से ग्राउंड टिश्यू में, तीनों ही कॉमन होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लीरेनकाइमा। नेक्स्ट बात करेंगे 42nd क्वेश्चन की। इन द लैंड प्लांट्स, लैंड प्लांट्स की बात करी जाए तो जो गार्ड सेल है वो डिफर करते हैं फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग। इन लैंड प्लांट्स, जो धरती पर रहने वाले प्लांट्स हैं, गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम अदर, गार्ड सेल जो अदर एपिडर्मल सेल्स हैं उनसे डिफर करते हैं, कैसे, ये बताना है। क्लोरोप्लास्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो गार्ड सेल होते हैं वो एपिडर्मल सेल से डिफर करते हैं इन हैविंग अ क्लोरोप्लास्ट। जो सेल वॉल होंगी गार्ड सेल्स की वो यूनिफॉर्म नहीं होती, गार्ड सेल की वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं होती, नॉट यूनिफॉर्म। इनर वॉल्स जो होती हैं वो थिकर होती हैं आउटर वॉल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। इस वजह से मतलब यूनिफॉर्म ना होना, ये तो बात है कि इनर जो वॉल्स हैं इनकी थिकर होगी, थिकर होती है देन आउटर वंस, ठीक है। तो जो एपिडर्मल सेल्स है वो कैसे होते हैं, यूनिफॉर्मली थिन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिफर करते हैं क्लोरोप्लास्ट के केस में। इसमें अपना क्या नाम है, गार्ड सेल में ये नॉन यूनिफॉर्म होता है और उसमें क्या है, यूनिफॉर्मली थिन होती है, इसमें यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्मली थिन सेल वॉल। नेक्स्ट बात करेंगे 43rd क्वेश्चन की। पेलिसैड पेरेनकाइमा इज एब्सेंट इन लीव्स ऑफ, मतलब जो पेलिसैडे पेरेनकाइमा होता है वो
मतलब किसकी लीव्स में एब्सेंट होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सोरगम। जो पेलिसेड पेरेन्काइमा होता है वो सोरगम की लीव्स में एब्सेंट होता है। ये कैसी लीफ होती है? ये कैसा लीफ टिश्यू होता है जो कोलमनार सेल से बना होता है, जो कंटेन करता है न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट, मतलब बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट, इन विच जहाँ पे लॉन्ग एक्सिस जो है हर एक सेल की वो परपेंडिकुलर होती है लीफ सरफेस के। लीफ का सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके परपेंडिकुलर क्या होगी, मतलब जो भी लॉन्ग एक्सिस होगी। तो जो पेलिसेडे पेरेन्काइमा होता है वो यूजुअली डायरेक्टली किसके नीचे होता है? एपिडर्मस के नीचे, यानी बीनीथ द एपिडर्मिस ऑफ अपर सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। तो जो सेल्स होते हैं पेलिसेड पेरेन्काइमा के वो सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। और जो नेबरिंग सेल्स है वो कैसे दिखते हैं? जैसे कि स्टेक्स ऑफ पेलिसेड। जो सेल होंगे पेलिसेड के पेरेन्काइमा के वो कंटेन करते हैं 3 से 5 टाइम एज मैनी क्लोरोप्लास्ट एज दोज ऑफ स्पोंजी पेरेन्काइमा। मतलब पेलिसेड पेरेन्काइमा 3 से 5 गुना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट जो कंटेन करते हैं स्पोंजी पेरेन्काइमा के कंपेरिजन में। द क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट है इनमें यूजुअली वो प्रेजेंट होता है नियर द सेल वॉल, मतलब सेल वॉल के पास जो है वो यूजुअली प्रेजेंट होता है। सिंस जो ये एडजस्टमेंट है वो क्या गारंटेड करती है? ऑप्टिमल यूज ऑफ लाइट, ठीक है। काफी एक्स्ट्रा बता दिया। नेक्स्ट बात करेंगे वेस्कुलर टिश्यूज इन फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप फ्रॉम। जो वेस्कुलर टिश्यू है फ्लावरिंग प्लांट में वो डेवलप फ्रॉम कहाँ से डेवलप करता है? तो जो वेस्कुलर टिश्यू है फ्लावरिंग प्लांट्स में वो डेवलप करता है फ्रॉम प्लीरोम। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्लीरोम क्या है? एक सेंट्रल कोर होता है किसका? प्राइमरी मेरिस्टेम का, जो कि विच गिव्स राइज टू, जितने भी सेल्स हैं स्टील के उसको राइज देता है फ्रॉम पेरिसाइकिल इनवर्ट। जो अंदर क्या चलती है उसमें पेरिसाइकिल इनवर्ट्स के बाद वहां पे क्या ये क्या करता है? गिव्स राइज टू ऑल द सेल्स ऑफ स्टील। नेक्स्ट बात करेंगे 45th क्वेश्चन की, विच इज व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन इन प्लांट्स। वेस्कुलराइजेशन इन प्लांट्स के दौरान क्या होता है? ये पूछे कौन सी एक्टिविटी होती है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। वेस्कुलराइजेशन ऑफ प्लांट जो है उसका क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इन प्लांट विच डेवलप्स फ्रॉम, जो कैम्बियम से डेवलप होते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम का डिफ्रेंशिएशन, जिसके बाद क्या होता है? डेवलपमेंट होती है जाइलम और फ्लोएम की। यानी 45 का बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है 46, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बतानी है। देखो सबसे पहले मैं करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर देती हूँ। जैसे कि सैपवुड है, सैपवुड वाली जो स्टेटमेंट है हमारी, सैपवुड क्या है? आउटर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम को हम बोलते हैं सैपवुड। जो आउटर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम होता है उसको क्या बोलते हैं? हम सैपवुड बोलते हैं। और जो आउटर सेकेंडरी जाइलम होता है या जो सैपवुड है वो क्या किस चीज में मदद करता है? वाटर कंडक्शन में। वाइल जो इनर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हार्टवुड, वो किससे कंपोज्ड होता है? डेड लेकिन स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग प्राइमरी जाइलम से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या होगा? मतलब इनकरेक्ट ये है, इसमें क्या कमी है? इसमें सैपवुड में क्या गलती है? दोबारा सुनो। जो सैपवुड है वो आउटर मोस्ट सेकेंडरी ले, जो मैंने शुरू में ही बोला था, ये इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम नहीं होती, ये आउटर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम होता है सैपवुड। आउटर सेकेंडरी जाइलम या सैपवुड जो है उसका काम क्या होता है? वाटर कंडक्शन में, ठीक है। वाइल जो इनर पार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं हार्टवुड, हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट, ये जो हार्टवुड है, ठीक है, इसका क्या काम होता है? कंपोज्ड ऑफ डेड, ये डेड सेल से बनी होती है लेकिन स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग प्राइमरी जाइलम से। तो ये भी करेक्ट है। ये मतलब करेक्ट इसका ऑप्शन ये है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल बिल्कुल ठीक है। बस यहाँ पे आउटर मोस्ट आना था ड्यू टू टेनिन हार्ड वुड, यानी जो इनर वन है, इनर मोस्ट लेयर वो डार्क होती है कलर में, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम आर। वो रूट्स जो ओरिजिनेट करे कहाँ से? स्टेम के बेस से, वो बताना है। रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम आर, तने के बेस से जो रूट ओरिजिनेट करे उसका क्या नाम होता है? फाइब्रस रूट्स हम उसे बोलते हैं।
रूट्स जो कि ओरिजिनेट करे बेस ऑफ स्टेम से, उनका नाम होता है फाइब्रस रूट। एक फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो अपोजिट होता है टेप रूट सिस्टम के। टेप रूट सिस्टम से क्या है, ये बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। और ये क्या है, यूजुअली कैसे फॉर्म होता है, थिन मॉडरेटली ब्रांचिंग रूट्स के द्वारा, मतलब थिन मॉडरेटली ब्रांच्ड ऐसे रूट्स होती हैं, ठीक है, उससे ये फॉर्म होता है। ग्रोइंग रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम। एक फाइब्रस रूट क्या होती है, फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो यूनिवर्सल इन मोनोकोटिलिडोन्स, मोनोकोटिलिडोन्स में, प्लांट्स में और फंड्स में हमेशा होता है। फाइब्रस रूट सिस्टम जो है एक लुक लाइक अ मैट मेड आउट ऑफ रूट्स व्हेन द ट्री हैज रिच। जब वो फुल मैच्योरिटी पे एक ट्री पहुंच जाता है तो फाइब्रस रूट सिस्टम मतलब एक मैट जैसा लगता है, ठीक है, मतलब उसकी जो क्या है ब्रांचिंग होती है और जो उसकी शेप और साइज, मतलब वो ऐसा ही लगता है। नेक्स्ट बात करूं एडवांटेज क्या है फाइब्रस रूट सिस्टम का, वो क्या इंक्लूड करता है कि ये अलाउ करते हैं प्लांट को वाटर और मिनरल के मतलब अच्छा खासा एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, एक लार्ज सरफेस पे, लार्ज सरफेस एरिया क्लोजर टू सरफेस ऑफ सोयल। तो दे आर ऑल्सो यूजफुल इन हेल्पिंग प्रिवेंट, तो ये जो है सोयल जो सोयल एरोजन होता है उसके रिडक्शन में भी मदद करते हैं। सिंस दिस रूट सिस्टम हेल्प होल्डर, क्योंकि ये जो फाइब्रस रूट सिस्टम है इनका क्या होता है प्राइमरी जो फंक्शन या प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक आप कुछ भी कह लो, कि ये जो सोइल के पार्टिकल्स हैं उनको टुगेदर होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, ये कैपेसिटी इनकी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे 48 क्वेश्चन की। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। कौन से एनाटॉमिकल फीचर्स जो एक ट्रांसवर्स सेक्शन प्लांट का शो करता है वो बताना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। जो मोनोकोट स्टेम है वो कैरेक्टराइज होती है बाय कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। क्लोज होती है जो कि मतलब ग्राउंड टिश्यू पे स्कैटर्ड यानी बिखरी होती है, जिसके पास क्या होता है पेरेन्काइमा। तो हर एक वेस्कुलर बंडल जो है वो सराउंडेड होता है बाय स्क्लीरन मेटियस बंडल शीथ सेल्स। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा और जो मेडुलरी रेज है वो अब्सेंट होती है मोनोकोट स्टेम्स में। और डाइकोट स्टेम की बात करूं तो उनके पास कोई भी बंडल शीथ नहीं होती वेस्कुलर बंडल के बाहर। और मोनोकोट स्टेम के पास क्या होता है स्क्रीलन काइमेटियस बंडल शीथ होती है आउटसाइड ऑफ अ वेस्कुलर बंडल, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इसका, मोनोकोटिलेडोनियस सीड्स। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जितनी भी चारों, ये किसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ प्लांट, ठीक है, कैटेगरी बतानी है प्लांट की और उसके पार्ट की, तो मोनोकोटिलेडोनियस। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन। डाइकोट रूट में जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होता है वो किस में से, तो करेक्ट ऑप्शन है बी। जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है एक सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है, डाइकोट रूट्स में। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम टिश्यू, ये किससे ओरिजिनेट होता है, टिश्यू से जो लोकेटेड होता है बिलो द फ्लोएम के नीचे, जो लोकेटेड होता है फ्लोएम बंडल्स के नीचे, एंड अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल टिश्यू अबाउट द प्रोटोजाइलम। देखो जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो प्रोड्यूस होता है कहाँ से, प्रोड्यूस सेकेंडरी जाइलम को प्रोड्यूस करता है इनसाइड ऑफ द रिंग, और सेकेंडरी फ्लोएम जो है आउटसाइड पे जो पुश करता है प्राइमरी जाइलम को, और फ्लोएम पार्ट मतलब अपार्ट उनको दूर दूर कर देता है। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो यूजुअली कंसिस्ट करता है दो टाइप के सेल्स, एक होता है भाई फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स यानी कि जो टोल होते हैं और मतलब एक्सियली ओरिएंटेटेड होते हैं, एक होता है रे इनिशियल्स जो कि छोटे होते हैं और राउंड टू एंगुलर इन शेप हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। टिश्यू लोकेटेड बिलो फ्लोएम बंडल्स एंड अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल टिश्यू अबव प्रोटोजाइलम। नेक्स्ट है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट सिस्टम। डाइकोट सिस्टम में जो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम है वो प्रोड्यूस होते हैं बाय किससे प्रोड्यूस होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम से। अभी पीछे मैंने यही बताया था, सेकेंडरी टिश्यूज जनरेट होते हैं फ्रॉम ग्रोथ ऑफ कैम्बियम, और वेस्कुलर कैम्बियम जो है किसको राइज देती है, सेकेंडरी जाइलम को अंदर की तरफ, एंड सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ, ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइड। नेक्स्ट है अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकोट रूट इज द, एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक बतानी है किसकी, मोनोकोट रूट की, इज द प्रेजेंस ऑफ, क्या होती है, इज द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी। जो मोनोकोट रूट है वो शो करती है रेडियल और क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम, यानी वेस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, बिना कैम्बियम के, ठीक है, 51st का बी।
नेक्स्ट है वेस्कुलर बंडल्स इन मोनोकोटिलिडोन्स आर कंसीडर्ड क्लोज, उनको क्लोज कंसीडर क्यों किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, इस वजह से रॉन्ग हो गया, ठीक है। जैसे मेरे को यहाँ पे हमसे अब नीचे ये चीज पूछे कि वेस्कुलर बंडल जो मोनोकोटिलिडोन्स में कंसीडर, उनको हम क्लोज कंसीडर क्यों करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका यही है क्योंकि वहां पे कैम्बियम अब्सेंट होता है। देखो वेस्कुलर बंडल्स जो है मोनोकोटिलिडोन्स में वो कंसीडर क्लोज क्यों किए जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो है कैम्बियम नहीं होता। देखो वेस्कुलर विदाउट कैम्बियम, जो हमने ऊपर करेक्ट ऑप्शन टिक भी किया था। नेक्स्ट है यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकोट स्टेम, आपको जो है एक फेयरली पुराना पीस जो है डाइकोट स्टेम का दिया गया और एक डाइकोट रूट का भी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटोमिकल स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा एनाटोमिकल स्ट्रक्चर विल यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, आप यूज करोगे क्या करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम anatomically fairly old dicotyledonous root is distinguished from the dicotyledonous stem by position of protoxylem, किसकी पोजीशन के द्वारा, हम पोजीशन देखेंगे किसकी, प्रोटोजाइलम की, दोनों में। देखो डाइकोट रूट में बात करूं, जो प्रोटोजाइलम है वो लोकेटेड होता है किसके पास, जो वेस्कुलर सिलेंडर का पेरिफेरी होता है उसके पास लोकेटेड होता है। लेकिन अगर डाइकोट स्टेम की बात करूं तो प्रोटोजाइलम किसके पास लोकेटेड होता है, जो सेंटर होता है वेस्कुलर बंडल का, यानी कि दैट इज जाइलम इज एंडर। तो यहाँ पे आप पोजिशन चेक करोगे प्रोटोजाइलम की, दोनों के केस में डिस्टिंग्विश करने के लिए डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल लेग, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल में क्या नहीं होता, कैम्बियम पीछे हमने किया था अभी, ठीक है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वेस्कुलर बंडल आर फाउंड, जो वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती है वेस्कुलर बंडल्स में वो फाउंड इन, आर फाउंड इन, वो इनमें से कहाँ पे पाई जाती है, किस में पाई जाती हैं। तो जो स्टेम होती है मेज का उसके पास वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है उनके वेस्कुलर बंडल में, यानी इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है, मेज। मेज करेक्ट है यहाँ पे। एज कंपेयर टू अ डाइकोट रूट, एक डाइकोट रूट के कंपेरिजन में एक जो मोनोकोट रूट होती है उसके पास क्या होता है, तो यहाँ पे मोनोकोट, इसका करेक्ट ऑप्शन है मैनी जाइलम बंडल्स। डाइकोट रूट के कंपैरिजन में मोनोकोट रूट के पास बहुत सारे जाइलम के बंडल होते हैं। देखो जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो अरेंज होते हैं एक लूज सर्कल में इनसाइड आ एंडोडर्मिस के अंदर, ठीक है, एक मोनोकोट रूट के। तो एक मोनोकोट रूट में मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल वहां पे प्रेजेंट होते हैं, 6 वेस्कुलर बंडल। तो ये क्या शो करते हैं, पोलियार्क कंडीशन। और पोलियार कंडीशन क्या होती है, यही होता है कि भाई जब नंबर ऑफ जाइलम आर्म्स या फिर पैचेस मोर देन 4 हो उसको बोलते हैं पोलियार्क, ठीक है। ये यूजली मोनोकोट्स में ही देखने को मिलता है। और अगर बात करो एक एग्जार्क, इसका अपोजिट जो होता है, एक और टर्म हमारे पास है पोलियार्क से, एग्जार्क। ये कंडीशन होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोर देन 1 स्ट्रैंड, सिर्फ एक से ज्यादा स्ट्रैंड जो है किसकी, प्राइमरी जाइलम की, प्राइमरी जाइलम इन अ रूट और स्टेम वहां पे प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं एग्जार्क, ठीक है। तो ये पोलियार्क कंडीशन इसमें होती है। नेक्स्ट 57th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रोंगली, अब यहाँ पे बताना कि इनकरेक्ट या फॉल्स कौन सा मैच है, रोंगली मैच्ड यहाँ पे कौन सा होगा इनमें से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्यूसिनियस स्मट, ये करेक्ट है। देखो स्मट एक डिसीज होती है सीरियस की, स्मट क्या है, डिसीज ऑफ सीरियल्स, कॉर्न्स में भी हो सकती है, ग्रासेस में भी हो सकती है, ठीक है, या फिर सोरगम में भी हो सकती है, ठीक है, जो कि कोज्ड बाय मैनी स्पीसीज, बहुत सारी जो फंगाई की स्पीसीज होती है उसकी वजह से होता है। स्मट्स की बात करूं तो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर फंगी होती है ये स्मट, कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर फंगाई होती है ये, ठीक है, जो कैरेक्टराइज्ड होती है बाय देयर लार्ज नंबर ऑफ टीलियोस्पोर्स, इसके ऊपर टीलियोस्पोर्स होते हैं। स्मट जो है गेट देयर मतलब स्मट का नाम कैसे पड़ा था, एक जर्मेनिक वर्ड से, फॉर डर्ट, मतलब एक जर्मेनिक वर्ड है, एक मिनट, डर्ट, वहां से इसका नाम जो है स्मट पड़ा था, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर, किस वजह से, उनका डार्क थिक वोल्ड और डस्ट लाइक टीलियोस्पोर्स की वजह से। दे आर मोस्टली यूस्टिलेजिनोमाइसीट्स एंड कैन कोज प्लांट डिसीज, ये प्लांट डिसीज कोज करते हैं। तो मतलब इसका जो रोंगली मैच्ड वो क्या है, प्यूसिनिया स्मट, ये है। नेक्स्ट है 58th क्वेश्चन,
सम वेस्कुलर बंडल्स आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन, कुछ वेस्कुलर बंडल को ओपन डिस्क्राइब किया गया, क्यों? अदरवाइज अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? क्लोज्ड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कैम्बियम, राइट? तो कुछ क्लोज भी होता है, एक्सेप्शन, ऐसा क्यों? करेक्ट ऑप्शन है बी। जो ओपन वेस्कुलर बंडल है उसका मतलब क्या है कि वहां पे कैम्बियम की प्रेजेंस है, किसकी वजह से? सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से कैम्बियम की प्रेजेंस हो जाएगी वहां पे, ठीक है। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो डिवाइड करता है सेकेंडरी जाइलम को बनाने के लिए टुवर्ड्स इनर साइड, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स आउटसाइड। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, बी। नेक्स्ट है एनाटोमिकली फेयरली ओल्ड डाइकोटिलिडनियस रूट। जो एनाटोमिकली फेयरली पुरानी डाइकोटिलिडनियस रूट है उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम फ्रॉम डाइकोटिलिडनियस स्टेम बाय, किसके मतलब कौन से ऐसा कैरेक्टर है जिसको देखकर हम ये बता सके कि भाई ये डाइकोटिलिडनियस रूट है और ये डाइकोटिलिडनियस स्टेम है। उन दोनों में हम डिफरेंशिएट क्या कैसे कर सकते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। पीछे क्वेश्चन करके आए हैं कि हम प्रोटोजाइलम की पोजीशन के द्वारा दोनों में क्या है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा कर चुकी और समझा भी चुकी मैं आपको। नेक्स्ट है एनुलर एंड स्पाइरली थिकंड कंडक्टिंग एलिमेंट्स जनरली डेवलप इन द प्रोटोजाइलम। जनरली वो प्रोटोजाइलम में डेवलप होते हैं जब रूट या स्टेम कैसी हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है मैच्योरिंग। मैच्योरिंग फेज में ऐसा होता है जब एनुलर और स्पाइरली थिकंड कंडक्टिंग एलिमेंट जनरली डेवलप हो रहे होते हैं प्रोटोजाइलम में, कब? जब रूट या स्टेम क्या है? मैच्योरिंग फेज में हो। नेक्स्ट है इन बार्ले स्टेम वेस्कुलर बंडल्स आर। बार्ले स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स है आर वो कैसी होती हैं? देखो, बार्ले स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल है वो क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड होती है, यानी बंद और स्कैटर्ड, यानी कि ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये ओपन होती है कब? ओनली फॉर आर, ये सिर्फ और सिर्फ ओपन ओनली फॉर आर, सिर्फ 1 घंटे के लिए कुछ ये ओपन होती हैं एक दिन में, पूरे दिन में, एंड नेवर ओपन, और रात में तो कभी ओपन होती नहीं है। एग्जाम्पल भी मैं इसका दे सकती हूँ, जैसे कि सीरियल्स, ठीक है। पूरे दिन में सिर्फ एक बार ओपन होती है 1 घंटे के लिए, रात में कभी ओपन नहीं होती। नेक्स्ट है 4 रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड। 4 रेडियल वेस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इसका है डाइकोट रूट में। जब जाइलम और फ्लोएम स्ट्रैंड प्रेजेंट होती है डिफरेंट रेडियाई पे, ठीक है, डिफरेंट रेडियाई, तो उस दौरान जो वेस्कुलर बंडल है आर रेडियल होते हैं, और 4 रेडियल वेस्कुलर बंडल्स जिसको आप बोलते हो टेट्रार्क कंडीशन, ठीक है, वो प्रेजेंट होती है डाइकोट रूट में, उसको बोलते हैं टेट्रार्क कंडीशंस, ठीक है, यही होता है। तो हमारा डाइकोट रूट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे 63rd क्वेश्चन की। ट्रांजिशन ऑफ रेडियल वेस्कुलर बंडल, जो ट्रांजिशन होता है रेडियल वेस्कुलर बंडल का इन रूट में टू कोन जॉइंट वेस्कुलर बंडल इन स्टेम अकर्स इन विच जोन, मतलब कौन से जोन में ये होता है? क्या ट्रांजिशन रेडियल वेस्कुलर बंडल का रूट में क्या करने के लिए? टू कोन जॉइंट जोड़ने के लिए वेस्कुलर बंडल को स्टेम में, अकर्स इन विच जोन, कौन से जोन में होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हाइपोकोटाइल। देखो, ट्रांजिशन जो होता है रेडियल वेस्कुलर बंडल का रूट में टू कोन जॉइंट वेस्कुलर बंडल इन स्टेम अकर्स इन ट्रांजिशन जोन विच इज जनरली हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या होता है? एक पार्ट होता है एम्ब्रोनियल एक्सिस का, एक्सिस का पार्ट होता है क्या? हाइपोकोटाइल। बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडोन्स, जो जहां पे कोटिलिडोन्स प्रेजेंट होते हैं उसके नीचे, बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडोन्स। 64th क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या है? वेयर डू कैस्पेरियन बैंड्स अगर, तो इनमें से यहाँ पे कैस्पेरियन बैंड्स, एक बार शायद हमने ऊपर अभी ऐसा ही क्वेश्चन किया है कैस्पेरियन बैंड से रिलेटेड, तो कहाँ पे किस में कैस्पेरियन बैंड्स होती है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस, या फिर क्या बोलते हैं हमें? इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोर्टेक्स, ये इसको बोला जाता है। उसके पास क्या होते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं रूट्स में, ठीक है, और इट इज कॉल्ड स्टार्च शीथ। डाइकोट स्टेम्स में इसका नाम क्या हो जाता है? स्टार्च शीथ, ठीक है।
इट सेपरेट्स कोर्टेक्स फ्रॉम स्टील, ये जो है सेपरेट कर देता है कोर्टेक्स को स्टील से। जो सेल वॉल है वो थिकंड एट द कॉर्नर, जो इनकी सेल वॉल होती है वो कॉर्नर्स पे तो थिक मोटी होती है, किसमें, एंगुलर कोलनकाइमा में। नेक्स्ट बात करेंगे 65th क्वेश्चन की। प्लांट हैविंग कोलम ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, जिनके पास क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू का कोलम होता है, बियरिंग फ्रूट, जो फ्रूट्स को बियर करता है, हैविंग अ टैप रूट सिस्टम इज कॉल्ड, उसका क्या नाम होता है, क्या नाम देते हैं हम उसको, उसका करेक्ट क्वेश्चन है डाइकोट। ठीक है, ऑब्वियसली भाई डाइकोस प्रोसेस करते हैं टैप रूट सिस्टम। सबसे बड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक है। सिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे। बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एक जो बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल है वो कैरेक्टराइज्ड होता है बाय, किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, हमारे पास ये रहे दो ऑप्शन, ये डी। देखो, जो बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल होता है उनके पास फ्लोएम होता है दोनों, मतलब आउटर साइड पे भी और इनर साइड पे भी जाइलम के। तो ये जो दीज टाइप ऑफ बंडल्स अकर इन कुकुरबिटेशिया फैमिली, यानी जो कुकुम्बर वगैरह की फैमिली होती है वहां पे ही मिलते हैं। तो जाइलम बीइंग सैंडविच बिटवीन फ्लोएम, ठीक है, दोनों साइड पे होता है, आउटर पे भी और इनर साइड पे भी जाइलम के। नेक्स्ट है मोनोकोट लीव्स पोजेस, मोनोकोट लीव्स जो है वो क्या पोजेस करती है, तो करेक्ट ऑप्शन है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो डिराइव किए गए कहाँ से, एपिकल मेरिस्टम से, और सेपरेटेड फ्रॉम द सेम और परमानेंट सेल से उनको सेपरेट भी किया गया। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकलाइज्ड ग्रोथ, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकलाइज्ड ग्रोथ। ठीक है, कोलनकाइमा अकर्स इन द स्टेम एंड पेटियोल्स ऑफ, जो कोलनकाइमा है वो अकर इन द स्टेम और पेटियोल्स ऑफ, किसके स्टेम और पेटियोल पे अकर करते हैं, तो कोलनकाइमा प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, एक बार पढ़ा था हमने अभी पीछे किसी एमसीक्यू में, यंग डाइकोट स्टेम को कोलनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, पेटियोल्स को भी और लीव्स को भी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन 68 का क्या है, सी, डाइकोट हर्ब्स। पेरिसाइकिल ऑफ रूट प्रोड्यूस, जो पेरिसाइकिल है रूट का वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है लेटरल रूट्स। जो पेरिसाइकिल है रूट्स में वो इज एक्टिव इन फॉर्मेशन, वो किसकी फॉर्मेशन के लिए एक्टिव होता है, रूट ब्रांचेस की या फिर लेटरल रूट्स, रूट ब्रांचेस या लेटरल रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रू अबाउट अ मोनोकोट, मोनोकोट लीफ के बारे में इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। डी, जो मोनोकोट लीव्स में मीजोफाइल सेल्स होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, मीजोफाइल्स डू नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यूज, अनडिफरेंशिएटेड होंगे। ठीक है, मतलब आप फर्दर ये जो है आगे डिवाइड नहीं करते। पिथ एंड कोर्टेक्स डू नॉट डिफरेंशिएट इन, पिथ और कोर्टेक्स जो है वो किस में डिफरेंशिएट नहीं करते, तो करेक्ट ऑप्शन है मोनोकोट स्टेम, यानी कि 71st का ये करेक्ट ऑप्शन। जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं मोनोकोट स्टेम में वो डिस्टिंक्शन शो नहीं करते, किसमें, कोर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, और जो पेरिसाइकिल है पिथ एंड पिथरीज, तो ये क्या है, पिथ और कोर्टेक्स जो है डू नॉट डिफरेंशिएट इन, किसमें डिफरेंशिएट नहीं करते, मोनोकोट स्टेम में। नेक्स्ट बात करेंगे 72 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू, इनकरेक्ट बतानी है। ठीक है, अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स, किसकी फॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में बतानी है, जो ट्रीज में एनुअल रिंग्स होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, यानी कि नोट करेक्ट है यहाँ पे डी, एनुअल रिंग्स, ये वाला डी वाला। देखो, जो ग्रोथ रिंग्स होती हैं वो किसके द्वारा फॉर्म होती है, सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। जो सीजनल एक्टिविटी होती है कैम्बियम की, उसके वजह से क्या बनती है, ग्रोथ, मतलब रिंग्स की ग्रोथ होती है। प्लांट्स में बात करें टेम्परेट रीजन वाले में, तो वहां पे जो कैम्बियम होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, क्यों, क्योंकि लेस लिग्निन डिपोजिशन इन जाइलम, जाइलम पे लिग्निन की कम डिपोजिशन के कारण, एंड लेस एक्टिव, लेकिन ऑटम में वो कम एक्टिव होता है। देखो, स्प्रिंग में ज्यादा एक्टिव होगा, ऑटम में कम एक्टिव होता है, और कम एक्टिव कब होता है, जब उसके ऊपर ज्यादा लिग्निन की डिपोजिशन हो। ठीक है, जाइलम पे।
तो टेम्परेट रीजन्स में बात की जाए तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है आर नॉट यूनिफॉर्म, वो थ्रू आउट द जो ईयर मतलब पूरे साल के दौरान यूनिफॉर्म नहीं रहती। नॉन यूनिफॉर्म यानी कभी ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, यानी स्प्रिंग में मैंने बताया मोर एक्टिव होता है कैम्बियम। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जाइलम पे जो लिग्निन की डिपोजिशन है वो कम हो जाती है। ओटम पे वो बिल्कुल कम एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उस दौरान लिग्निन की डिपोजिशन उस पे जाइलम पे ज्यादा हो जाती है। तो हाउ एवर इन ट्रोपिक क्लाइमेटिक कंडीशंस आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। तो हाउ एवर इन ट्रोपिक्स में बात करी जाए तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट द ईयर। तो 72 का डी जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन, ये गलत है। नेक्स्ट है प्लांट्स हैविंग लिटल और नो सेकेंडरी, वो प्लांट जिनके पास या तो बिल्कुल ही ना हो या बिल्कुल बहुत कम सेकेंडरी ग्रोथ हो। मतलब ऐसे कौन से प्लांट होते हैं? वो ग्रासेस है भाई, ठीक है। ग्रासेस क्या होते हैं? मोनोकोट्स होते हैं। ग्रासेस क्या है? मोनोकोट्स होते हैं, ठीक है। और मोनोकोट्स के पास यूजुअली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। जो पाल्म लाइक मोनोकोट है हैव एनोमेलियस सेकेंडरी ग्रोथ, उनके पास बहुत कम जो है सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एग्जांपल नो लिटल वाले का जैसे पाल्म हो गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज 74th। वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज, जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो नॉर्मली गिव राइज टू, किसको राइज देता है? ठीक है, 74th का तो करेक्ट ऑप्शन है सेकेंडरी जाइलम। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, जब प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है उस दौरान जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को राइज देता है। पीछे बहुत सारे एमसीक्यूज में अभी करके आए हैं। फेलोडर्म जो है इज फॉर्म्ड बाय कोर्क कैम्बियम के द्वारा फेलोडर्म बनता है। फेलोडर्म किसके द्वारा बनता है? कोर्क कैम्बियम, ठीक है। इसमें वेस्कुलर कैम्बियम का काम नहीं होता, कोर्क कैम्बियम, ठीक है। और पेरिडर्म की बात करूं तो ये क्या होता है? कोर की आउटर लेयर होती है फॉर्म्ड इन सेकेंडरी थिकनिंग के द्वारा, जो आउटर लेयर होती है कोर की उसको बोलते हैं पेरिडर्म। नेक्स्ट बात करेंगे आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है कंटेस्ट हार्डवुड के कंटेक्स्ट में। अब हार्डवुड और एक सॉफ्टवुड हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में, तो बिल्कुल इजी हो जाना चाहिए आपके लिए। ये बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। हार्डवुड जो है इनएक्टिव होता है फिजियोलॉजिकली, किसकी वजह से? डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से। और तो सो इट विल नॉट कंडक्ट, तो ये वाटर और जो उसको किसको मिनरल्स को एफिशिएंटली कंडक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है रीड द डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम ए टू डी। डिफरेंट कंपोनेंट्स को रीड करना है इन द लिस्ट गिवन बिलो एंड टेल द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे बताना है कंपोनेंट्स का विद रेफरेंस टू देयर, उनके अरेंजमेंट के रेफरेंस में। फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड इन अ वुडी डाइकोट स्टेम, ठीक है। इसके कंटेक्स्ट में हमें यहाँ बताना है, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। तो करेक्ट सीक्वेंस इसमें बी वाली है। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? फेलम होता है, फिर आता है क्या? सेकेंडरी कोटेक्स आएगा, उसके बाद आता है सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाद आता है वुड, यानी कि बी इसका करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट है एज ऑफ अ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय, जो एज है ट्री की उसको हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ऑफ एनुअल, उनके एनुअल रिंग्स के बेसिस पे जो एज होती है ट्री की उसको एस्टिमेट कर सकते हैं बाय नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स जो है कंस्टिट्यूट करती है अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, ठीक है। नेक्स्ट है 78th लेंटिकल्स आर इन्वॉल्व इन, लेंटिकल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, किस में इन्वॉल्व होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गैसेस एक्सचेंज। लेंटिकल्स क्या होते हैं? लेंस शेप की ओपनिंग होती है जो स्टेम, बहुत सारे जो वुडी ट्रीज है उनकी स्टेम में पाई जाती है। परमिट करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में? आउटर एटमॉस्फेयर के बीच में और इंटरनल टिश्यू जो है स्टेम का उसके बीच में। नेक्स्ट बात करेंगे 79th क्वेश्चन की। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द, जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो डेवलप होता है फ्रॉम सेल्स ऑफ, किसके सेल्स से वो डेवलप होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेडुलरी रेज। एट द टाइम सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है वो किसके द्वारा फॉर्म होता है? पेरेनकाइमेटियस मेडुलरी रेज के द्वारा। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसके साथ साथ? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के साथ क्या बनाता है? फॉर्म इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम किसके बनता है? जो कैम्बियम सेल जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट हो। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कंटिन्यूअस कैम्बियम रिंग को। अगर नए सेल जो है कट ऑफ कर दिया जाए इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, तो ये क्या कॉज करती है? सेकेंडरी ग्रोथ इन मोस्ट डाइकोटिलेडनियस प्लांट, यानी कि मेडुलरी रेज। इसका डी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कॉमन बोटल कोर्क इज अ प्रोडक्ट, जो कॉमन बोटल कोर्क है वो किसका प्रोडक्ट है? तो करेक्ट ऑप्शन है फेलोजन का। जो कॉमन बोटल कोर्क है प्रोडक्ट ऑफ फेलोजन। फेलोजन क्या प्रोड्यूस करता है? कोर्क को और फेलम आउटर साइड पे, ठीक
ठीक है, ये कंसिस्ट करता है डेड और कॉम्पैक्टली अरेंज रेक्टेंगुलर सेल्स जो पोजेस करते हैं क्या, सब स्यूबिराइज्ड सेल वॉल्स को। जो कोर्क सेल है वो क्या कंटेन करते हैं, टेनिन्स। कोर्क सेल की मैं बता देती हूँ, कोर्क सेल जो है टेनिन्स को कंटेन करते हैं। हैंस दे, तो उनका कलर कैसा होता है, ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन। तो जो कोर्क सेल है कुछ प्लांट्स के वो फिल होते हैं एयर के द्वारा। जैसे एग्जांपल में दूं आपको, जो एयर से फिल होते हैं, क्विरसस स्यूबर, ठीक है, यानी जिसको क्या बोलते हैं हम, कोर्क ओक या फिर बोटल कोर्क, बोटल कोर्क, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड, जिम्नोस्पर्म्स को हम सॉफ्ट वुड भी बोलते हैं, सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स, बिकॉज दे लैक, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता, बिकॉज दे लैक क्या, व्हाट, जाइलम फाइबर्स, ठीक है। क्योंकि जाइलम फाइबर क्या प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है कोर्क कैम्बियम, कोर्क एंड सेकेंडरी कोर्टेक्स आर कलेक्टिव, इन तीनों को कलेक्टिवली मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिडर्म। फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म तीनों को कलेक्टिवली पेरिडर्म बोला जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेटरल मेरिस्टम, इनमें से कौन सा लेटरल मेरिस्टम नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका है इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। हम जानते हैं ये बिल्कुल भी लेटरल नहीं होता। जो मेरिस्टम है वो डिवाइडेड होता है किसके बेसिस पे, उनकी पोजीशन क्या है प्लांट बॉडीज में, एपिकल मेरिस्टम में, ठीक है, या तो मतलब एपिकल मेरिस्टम में, लेटरल मेरिस्टम में और इंटरकैलरी मेरिस्टम, तीनों में ये डिवाइडेड है मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है लेटरल साइड पे, दैट इज फेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर्क कैम्बियम, यानी फेलोजन जिसको हम बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, डी। हार्टवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड, हार्टवुड सैपवुड से कैसे डिफर करती है, हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स, इससे डिफर करती है। हार्टवुड डिफर करती है सैपवुड से इन हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स होता है। ओल्ड ट्रीज की बात करी जाए तो उनमें जो इनर रीजन होता है जो कंप्राइज करता है डेड एलिमेंट्स को विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स, उनको हम बोलते हैं हार्टवुड। हार्टवुड कभी भी वाटर को कंडक्ट नहीं करती, लेकिन ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। दूसरी साइड पे बात करें पेरिफेरल रीजन पे, विच इज जो कि लाइटर होता है कलर में, उसको बोलते हैं हम सैपवुड, ठीक है। ये इन्वॉल्व करता है वाटर का कंडक्शन और मिनरल्स का रूट टू लीफ। नेक्स्ट 85th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंस टू एंजाइम, एंजाइम रेजिस्टेंस, एंजाइम एक्शन के लिए कौन रेजिस्टेंट हो, यानी कि रेजिस्टेंसी होती है प्रतिशोधक शक्ति, प्रतिरोधक, ठीक है, उसकी जो कैपेसिटी है मतलब रोकथाम करने की, ठीक है। कौन सा इनमें से जो है रेजिस्टेंट होता है एंजाइम एक्शन के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन इसका है पोलन एंजाइम, ठीक है। पोलन एंजाइम रेजिस्टेंट होता है एंजाइम एक्शन के लिए। ये जो चैप्टर है अगेन मैं बता देती हूँ, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें भी पढ़ते हो आप ये चीज। जो हार्ड आउटर लेयर होती है इसकी, उसका नाम होता है एक्साइन, जो कि किससे बनती है, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। यह विदस्टैंड कर सकता है हाई टेम्परेचर को और स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कलाई को भी। तो कोई भी एंजाइम जो है ऐसा अभी तक नोन नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज 86, फॉर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ की स्टडी के लिए प्लांट्स में विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, कौन सा पेड़ जो है बहुत ज्यादा मतलब सुटेबल होगा। क्रिटिकल स्टडी बोला है हमने, यानी कि जो इसकी बहुत ही डीप और एक्यूरेट स्टडी, ठीक है, यहाँ पे उसकी बात की है। तो कौन सा इनमें से सबसे ज्यादा सुटेबल होगा, तो फर्स्ट इसका करेक्ट है टीक एंड पाइन, ये प्लांट सुटेबल होंगे, ये मोस्ट सुटेबल होंगे स्टडी ऑफ क्रिटिकल सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ में जो सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं वो क्या बनाते हैं, मतलब किससे बनते हैं, वो लेटरल मेरिस्टेम से, किससे, लेटरल मेरिस्टेम से, जो कि क्या है, वेल डेवलप्ड होते हैं इन दीज टू केसेस एंड सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकोट्स। और सेकेंडरी ग्रोथ फिर कहाँ होती है, जिम्नोस्पर्म्स
एंड डाइकोट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की। एक्टोफोलिक सिफेनोस्टील इज फाउंड इन, एक्टोफ्लोइक सिफेलोनोस्टील इज फाउंड इन, तो ये कहाँ पे किस में फाउंड होते हैं? ओस्मुंडा एंड यूकिसेटम। देखो जो सेंट्रल पिथ होता है वो सराउंडेड होता है जाइलम के द्वारा। ठीक है, जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस। तो जो फ्लोएम है वो अकर्स ओनली आउटसाइड द जाइलम, दैट इज यूकिसेटम या ओस्मुंडा। देखो ये हमारे पास बीच में क्या है? पिच होती है। ठीक है, ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर, ये पिथ हो गई बीच में, पिथ। ठीक है, और जो फिर ये हमारा होता है, ये सराउंडेड बाय किससे होता है? जाइलम, ये होता है फ्लोएम, और ये होता है क्या? एंडोडर्म। ठीक है, तो कुछ ऐसा डायग्राम होता है इसका। नेक्स्ट बात करेंगे मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसल। लेंटिसल का मेन फंक्शन क्या है? अभी हमने किया था, किस चीज के लिए होता है ये? ट्रांसपीरेशन के लिए। 88 का फर्स्ट ट्रांसपीरेशन। लेंटिसल्स जो होते हैं वो पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं वुडी स्टेम के ऊपर, पोर्स प्रेजेंट ऑन वुडी स्टेम थ्रू विच, जिससे ट्रांसपीरेशन, या ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपीरेशन या लॉस ऑफ वाटर वेपर जो है वहां पे टेक प्लेस। लेंटिसल फॉर्मेशन बिगिंस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट पेरिडर्म के दौरान जो है लेंटिसल की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। स्टेम में अगर बात करें तो ये यूजुअली कहाँ, मतलब कहाँ दिखते हैं? पेयर बिलो एक स्टोमा या ग्रुप ऑफ स्टोमेटा के नीचे ये सिचुएटेड होते हैं। तो इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट लेंटिसल्स कैन बी प्रेजेंट इन ऑन फ्रूट, जैसे कि एप्पल्स और पेयर्स में भी क्या है? लेंटिसल्स होते हैं, एप्पल्स एंड नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोटिलिडनस स्टेम? करेक्ट ऑप्शन इसका है डी, फेलोजन। जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है वो वेस्कुलर बंडल के अंदर होता है, यानी कि इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप करेगा इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स एट द लेवल ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो किसके बीच में होता है? बिटवीन एरियाज ऑफ परमानेंट टिश्यूज। तो फेलोजन इसका क्या है? 89 का डी, करेक्ट ऑप्शन। प्रोकैम्बियम फॉर्म्स। प्रोकैम्बियम क्या बनाता है? तो ओनली प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स। जो प्रोकैम्बियम होता है वो डेरिवेटिव होता है शूट का, डेरिवेटिव ऑफ शूट, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, और फॉर्म वेस्कुलर स्ट्रैंड। नेक्स्ट 91st, एज द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस, सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस प्रोसीड इन अ ट्री थिकनेस ऑफ। सेकेंडरी ग्रोथ जहां पे मतलब जब होती है, प्रोसीड होके वो ट्री में होती है, तो थिकनेस ऑफ हार्टवुड इंक्रीज। किसकी इंक्रीज होती है? हार्टवुड की। हार्टवुड क्या है? एक सेंट्रल वुड ऑफ मैच्योर डाइकोट स्टेम है एंड इज नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ जाइलम। ये नॉन फंक्शनल, ये पीछे भी हम कर चुके हैं, जो कुछ भी कंडक्ट नहीं करता वाटर या मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। नेक्स्ट है एबनॉर्मल या एनोमेलियस सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन। एबनॉर्मल और जो एनोमेलियस सेकेंडरी ग्रोथ है वो किन में होती है इनमें से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ड्रेसेनिया। सेकेंडरी ग्रोथ अगर इन सब एर्बोर्सिसेंट मोनोकोट्स, ड्रेसेनिया, या फिर एक हो सकता है भाई अपना यूका। तो ये दो एग्जांपल आपको इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट है विच एक्सपोज्ड वुड विल डिके फास्टर। कौन सी एक्सपोज्ड वुड जो है वो जल्दी डिके करेगी? डिके फास्टर, सड़ेगी, मतलब डिग्रेड जल्दी होगी।
सैपवुड इसका करेक्ट ऑप्शन है। सैपवुड क्या है, लेस ड्यूरेबल होती है। क्यों? बिकॉज इट इज सस्पेक्टेबल टू अटैक, क्योंकि ये जो पैथोजन और इंसेक्ट के अटैक मतलब जल्दी इनके ऊपर अटैक हो सकता है। इट इज फिजियोलॉजिकली एक्टिव, फिजियोलॉजिकली एक्टिव होती है। और कंडक्शन जो है वाटर का टेक्स प्लेस थ्रू, इसके द्वारा कंडक्शन भी होता है किसका, वाटर का। हार्टवुड अटैक्ट नहीं होती पैथोजन के द्वारा और इंसेक्ट के द्वारा, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होती है। इसके अंदर टेनिन्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं, गम्स होते हैं, जो कि नॉट प्रेफर्ड बाय इंसेक्ट एंड पैथोजेंस। Next, a narrow layer of thin walled cells found between phloem bark and wood of dicotyls। एक narrow layer thin walled cells की जो कहाँ पे पाए जाते हैं, found between phloem bark and wood of a dicotyls। कौन सा है इसमें से? तो ये आएगा करेक्ट ऑप्शन वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो किससे प्रोड्यूस होती है? दो टाइप के मेरिस्टेम्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। कौन से? एक होता है फेसिकुलर, दूसरा होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। तो वेस्कुलर कैम्बियम इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे 95th क्वेश्चन की। पेरिडर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय, पेरिडर्म किससे प्रोड्यूस होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका है फेलोजन, ठीक है। हम कर चुके हैं। सेकेंडरी ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं पेरिडर्म, इसको हम क्या बोल सकते हैं? आप सेकेंडरी ग्राउंड टिश्यू भी इसको हम बोल सकते हैं, या फिर पेरिडर्म किससे फॉर्म्ड होता है? फ्रॉम फेलोजन या फिर कोर्क कैम्बियम। फेलोजन या कोर्क कैम्बियम इसका दूसरा नाम है। तो जो फेलोजन है जो फॉर्म करता है फिल्म को आउटर फेस पे, और फिलोडर्म जो है इनर साइड पे। तो 3 लेयर्स, दैट इज फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म, ये ज्वाइंटली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पेरिडर्म को, ठीक है। एक और ऊपर हमने पीवाईक्यूज इसी के ऊपर किया था कि इन तीनों को जो है क्या बोला जाता है? तो पेरिडर्म बोला जाता है। नेक्स्ट है वेस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूसेस। वेस्कुलर कैम्बियम क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। जो वेस्कुलर कैम्बियम है प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी जाइलम इनर साइड पे और सेकेंडरी फ्लोएम आउटर साइड पे। ये इनर साइड पे और ये आउटर साइड पे। नेक्स्ट कमर्शियल कोर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कमर्शियल कोर्क किससे ऑब्टेन करी जाती है? तो इसका आंसर है क्यूरकस या फिर ओक। ये जो क्यूरसस सूबेर इसका पूरा नाम है, जिसको आप कोर्क, ओक या फिर बोटल कोर्क भी बोल सकते हो, ये कोर्क सेल को पजेस करती है। कोर्क सेल क्या होते हैं? डेड होते हैं, सबराइज्ड होते हैं और इम्परवियस होते हैं टू वाटर एंड एयर, कंपैक्टली अरेंज होते हैं बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेस के। नेक्स्ट है कोर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम आर। जो कोर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम क्या होते हैं? इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। करेक्ट ऑप्शन लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं। ये कोर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ विच इंक्रीजेस, ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इंक्रीज करते हैं क्या? गर्थ ऑफ स्टेम। गर्थ क्या होती है? जो चौड़ाई मैंने आपको बताया था, यानी कि जो आप थिकनेस भी इसे बोल सकते हो। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट फैक्ट। आपको यहाँ पे करेक्ट फैक्ट बताना अबाउट डिफ्यूज या फिर रिंग पोरस वुड के बारे में। करेक्ट फैक्ट कौन सा है? थर्ड, रिंग पोरस वुड कैरीज मोर वाटर विच व्हेन नीड इज हायर। जब ज्यादा नीड होती है तो रिंग पोरस जो वुड जो है वो ज्यादा वाटर भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रिंग पोरस वुड जो होती है वो ज्यादा एडवांस्ड होती है डिफ्यूज पोरस वुड के कंपैरिजन में, एज इट प्रोवाइड्स फॉर बेटर ट्रांसलोकेशन व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट इज हाई। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, कोर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम। कोर्क किससे ऑब्टेन करी जाती है? कोर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? फेलोजन या कोर्क कैम्बियम। काफी टाइम से पढ़ रहे हैं हम ये चीज। फेलोजन जो है प्रेजेंट होता है आउटर कोर्टिकल सेल्स में, जो प्रोड्यूस करते हैं कोर्क या फेलम आउटर साइड पे, और फर्दर जो क्या कंसिस्ट करते हैं डेड और कंपैक्टली अरेंज्ड रेक्टेंगुलर सेल, जो पोजेस करते हैं सुबिराइज्ड सेल वॉल्स, जो कि क्या कोज करती हैं? उनकी बियोन्सी। बियोन्सी क्या होती है? फिजिक्स में भी आप शायद पढ़ते होंगे। बियोन्सी होते हैं जो मतलब ऊपर फ्लोट करने की जो कैपेसिटी हो, ठीक है, उसको बियोन्सी बोलते हैं। तो फेलोजन जो है ऑल्सो कट्स ऑफ सेल्स ऑन इनर साइड कॉल्ड फेलोडर्म और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो इसी के साथ हमारे जो पीवाईक्यूज हैं इस चैप्टर के वो फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।